एनिमे के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसिया होता है और वो इस कंट्री में पढ़ने के लिए आई होती है। एलिसिया रॉयल एकेडमी का रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक बीमार ओल्ड लेडी मिलती है। फिर एलिसिया उस ओल्ड लेडी को उसके घर ले जाती है और उसे अपने मैजिक से हील करती है, जिससे कि वो ओल्ड लेडी अब ठीक हो गई होती है। तभी उस ओल्ड लेडी की बेटी एलिसिया को उनकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और पूछती है कि क्या तुम रॉयल एकेडमी जा रही हो, जिसे सुन एलिसिया कहती है कि मैं रॉयल एकेडमी के ड्रोम को खोज रही हूँ, मेरा रॉयल एकेडमी में आज पहला दिन है। जिस पर वो लड़की एलिसिया को बताती है कि रॉयल एकेडमी 6 बजे तक बंद हो जाता है, जिसे सुनने के बाद एलिसिया जल्दी से रॉयल एकेडमी जाने लगती है। जैसे ही रॉयल एकेडमी के गेट पर पहुंचने वाली होती है, तभी रॉयल एकेडमी का गेट बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर एलिसिया उस स्टूडेंट से कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे ड्रोम में जाना है। फिर वो लड़का एलिसिया से उसका क्लास पूछता है, जिस पर एलिसिया बताती है कि वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। एलिसिया को पता चलता है कि वो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और आज उसकी ड्यूटी है गेट बंद करने की। एलिसिया उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है, पर वो लड़का मना कर देता है, कहता है कि रूल तो रूल, इसे तोड़ नहीं सकते। फिर एलिसिया कहती है कि मेरा रॉयल एकेडमी में आज पहला दिन है, जिस पर वो लड़का कहते हैं कि रॉयल एकेडमी का रूल है कि कोई भी 6 बजे के बाद अंदर नहीं आ सकता है, इसलिए आज रात उसे टाउन में ही रहना पड़ेगा। जिस पर एलिसिया बताती है कि वो बहुत दूर से एकेडमी में पढ़ने के लिए आई है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। फिर वो लड़का पूछता है कि तुम यो नई लड़की हो जिसका एडमिशन यहाँ पर हुआ है। उस लड़के को एलिसिया पर थोड़ी सी दया आ रही होती है, पर उस लड़की की मदद नहीं कर सकता था और कहता है कि इस एकेडमी का रूल तोड़ नहीं सकते। जिस पर एलिसिया कहती है कि तुम फर्स्ट ईयर में हो पर बहुत ही ज्यादा रूड और मतलबी हो। फिर वो लड़का एलिसिया को बताता है कि इस रॉयल एकेडमी का दीवार पीछे से टूटा हुआ है और कुछ स्टूडेंट जो कि रूल को तोड़ते हैं और क्लास को बंक करते हैं, वो उसी दीवार से रॉयल एकेडमी के अंदर आते और जाते हैं। तुम चाहो तो वहां से अंदर आ सकती हो। फिर एलिसिया उस लड़के को थैंक्स कहती है और उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि मेरा नाम ओसवर्ड ग्रिमसॉर्ड है। जिस पर एलिसिया कहती है कि ग्रिमसॉर्ड ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। जिस पर वो कहता है कि तुमने मेरे फादर के बारे में सुना होगा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है। जिसे सुनने के बाद एलिसिया कहती है कि तुम कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे हो। जिस पर ओसवर्ड कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। जिसके बाद एलिसिया कहती है कि मैं तुम्हें ओजी नाम से बुलाऊंगी। फिर वो ओजी को थैंक्स देकर रॉयल एकेडमी के पीछे वाले हिस्से में चली जाती है, जहां पर एक स्टूडेंट उस दीवार को पार कर रहा होता है और वो एलिसिया को देख लेता है और कहता है कि तुम भी स्कूल के रूल को तोड़कर बाहर गई थी, और वो उसकी दीवार चढ़ने में मदद करता है। फिर वो दोनों एकेडमी की छत पर चलते चलते बात कर रहे होते हैं और वो लड़का एलिसिया को बताता है कि उसका नाम विलियम एरेस है। फिर एलिसिया पूछती है कि तुम भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मुझे कुछ सीनियर्स ने ड्रिंक लाने के लिए बाहर भेजा था। फिर वो छत पर लगी विंडो को पार करता है और एलिसिया से कहता है कि तुम थोड़ा संभल कर चलना। उसके बाद वो उसे अपने हाथ से खींचकर उसकी हेल्प करता है। जिस पर एलिसिया एरेस को कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एरेस बताता है कि उसके फादर जनरल है और वो बचपन से अपने फादर के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग है। फिर चलते चलते वो दोनों ही विंडो से नीचे गिर जाते हैं। एरेस टेबल के ऊपर गिरता है और एलिसिया नीचे बैठे कि स्टूडेंट के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद एलिसिया कहती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे दर्द भी ज्यादा नहीं हुआ। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम मेरे ऊपर गिरी हो, जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, ना कि तुम्हें। उसके बाद वो उसके ऊपर से उठने के लिए कहता है, जिसके बाद एलिसिया उसे सॉरी कहती है और उसके ऊपर से उठ जाती है। फिर वो लड़का उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पर एलिसिया बताती है कि मेरा नाम एलिसिया है। इतने में एरेस पूछता है कि ईडी क्या तुम ठीक हो। फिर एलिसिया पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिस पर एडी बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। फिर वो लड़का एलिसिया को बताता है कि उसका नाम एडविन विल्साइन है और वो विल्साइन किंगडम का सेकंड प्रिंस है। जिसे सुनने के बाद एलिसिया हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम प्रिंस हो। अभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एरेस और एलिसिया से कहते हैं कि अभी रॉयल एकेडमी की एंटर सेरेमनी हुई भी नहीं और तुम दोनों ने मुश्किलों को बढ़ाना शुरू भी कर दी। फिर एरेस एलिसिया से कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे बातें करते करते डिस्ट्रैक्ट हो गया और हम दोनों नीचे गिर गए। फिर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, जिस पर टीचर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं और एरेस को कहते हैं कि मैं ये चीज अपने पास जमा कर रहा हूँ। फिर प्रिंसिपल एलिसिया से कहते हैं कि तुम्हारे पास एक स्पेशल लाइक मैजिक है, जिस वजह से स्कूल ने तुम्हें एक आम इंसान होने के बाद भी एडमिशन दे दिया, इसलिए तुम स्कूल के रूल को मानो और मिसबिहेव मत करना। उसके बाद टीचर उन्हें एक साथ 1 वीक तक काम करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। उसके बाद वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल विंडो की गेट की तरफ देखकर सोचने लगता है कि अब एलिसिया इस किंगडम की आखिरी उम्मीद है जो हमें डीमन 3 से बचा सकती है। फिर हम एलिसिया को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर पूरे दिन के बारे में सोच रही होती है। अभी अंदर से आवाज आती है कि कोई बिना बताए यहाँ पे अंदर घुस गया। जिसके बाद वो सभी लड़कियों से कहते हैं कि तुम सब थोड़े अलर्ट रहना। जिसके बाद एलिसिया कहती है कि इस स्कूल में सभी रॉयल और नोबल पढ़ते हैं, इसलिए किसी भी चोर का यहाँ पर आ जाना आम बात है, पर उसे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि वो तो एक आम इंसान है। जिसके बाद उसकी विंडो के पास से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर एलिसिया घबरा जाती है और झाड़ू को अपने हाथ में पकड़ लेती है। जैसे ही कोई विंडो से उसके रूम में आता है, एलिसिया उसको झाड़ू से मारने लगती है। जिसके बाद एलिसिया कहती है कि एडविन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद एडविन उसे बताता है कि वो कुछ जरूरी काम से यहाँ पर आया था, पर ग्राउंड से उसे देख लिया गया और उसके पीछे करना लगे हैं। फिर वो विंडो से बाहर देखता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो गार्ड्स भी बाहर ही खड़े हैं। फिर एडविन एलिसिया से कहता है कि वो कुछ देर के लिए उसके रूम में ही छिप सकता है, जिस पर एलिसिया मान जाके फिर वो और एडविन आपस में बातें करने लगते हैं। एलिसिया कहती है कि मुझे ये एक सपने की तरह लग रहा है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं किसी रॉयल फैमिली के मेंबर से बात करूं। जिस पर एडविन कहता है कि मुझे भी तुमसे बात करने में अच्छा लगा क्योंकि मैं हमेशा से रॉयल फैमिली और नोबल से मिला पड़ा हूं और उन्हीं लोगों से बात हो पाती, जिस वजह से मैं ना ही आम लोगों से मिल पाता हूं और ना ही उनसे बात हो पाती है। फिर एडविन कहता है कि सभी आम लोग तुम्हारी
तरह गुस्से वाले होते हैं, जिस पर एलिसिया एडविन पर गुस्सा होने लगती है, जिसे देख एडविन कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर एडविन कहता है कि मुझे लगता है कि वो अब गार्ड जा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ ताकि तुम्हें और परेशानी ना हो। जाते समय वो एलिसिया से कहते हैं कल हम एंट्रेंस सेरेमनी में मिलते हैं, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन एंट्रेंस सेरेमनी में सभी नए स्टूडेंट का वेलकम किया जाता है। एलिसिया चलते चलते फिर से एक लड़की से टकरा जाती है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है एलिसिया। जिसके बाद एलिसिया उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। उसके बाद सीन चेंज होता है और एलिसिया, एडमिन, एरेस और ओजी सभी मिलकर डीमन लॉर्ड से लड़ रहे होते हैं, जो कि वही लड़की होती है जिससे कुछ देर पहले एलिसिया टकराई होती है। इस जैसे ही वो सभी मिलकर उस डीमन लॉर्ड को हरा देती है, तब हमें पता चलता है कि ये तो बस एक गेम था जिसे एक लड़की कंप्यूटर पर खेल रही होती है। फिर वो लड़की उस गेम को एक्सप्लेन करने लगती है और सभी गेम के कैरेक्टर के बारे में बताने लगती है और उस डीमन लॉर्ड के बारे में बताती है, जो कि वो खुद ही होती है। फिर हमें उस लड़की का पास्ट पता चलता है, जो कि अपनी असली दुनिया में कॉलेज में पढ़ रही होती है और एक दिन ट्रक एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है और इस दुनिया में उसका दोबारा से जन्म होता है। फिर उसे पता चलता है कि इस दुनिया में वो उस गेम के अंदर आ चुकी है जिसे वो खेला करती थी और वो इस दुनिया के अंदर वो एक डीमन लॉर्ड होती है जिसे हीरोज ने मिलकर हराया होता है, पर वो इस बार उसे बदलने वाली होती है। रो इतनी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है कि कोई भी उसे हरा ना सके। जिसके बाद यूमिलिया उन सभी से दूर रहने लगी ताकि वो किसी को भी नजर में ना आ सके और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। इसके बाद हम यूमिलिया को देखते हैं, जो कि 5 साल की होती है और जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए जा रही होती है। जंगल में वो एक स्लाइम मॉन्स्टर को डार्क मैजिक से खत्म कर देती है। जिसके बाद उसे एक मैजिक स्टोन मिलता है, वो उस मैजिक स्टोन के बदले पैसे भी ले सकती है। फिर वो देखती है कि उसके मूवमेंट और लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती है। इसी तरह वो रोज मैंसन के बाहर जंगल में मॉन्स्टर को मारने के लिए चली जाती थी, जिससे कि उसका लेवल भी बढ़ जाता था और उन सभी मैजिक स्टोन से पैसे भी कमा लेती है। फिर वो एक मैजिकल क्रिस्टल खरीदती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद वो डंजन में जाने लगी और मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगी, जिससे कि उसे बहुत सारे मैजिक स्टोन भी मिले। उसके बाद वो एक फ्लूट लेकर आती है जिसे बजाने से मॉन्स्टर उसके पास आ जाएंगे। फिर उन सभी मॉन्स्टर को अपने डार्क मैजिक से मार देती है। फिर ऐसा ही करते करते उसने डंजन के सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया। अब यूमिलिया की 15 हो चुकी होती है। उसके बाद यूमिलिया रॉयल एकेडमी में पढ़ने के लिए चली जाती है। अभी हमें एलिसिया भी दिखाई देती है, जो कि रॉयल एकेडमी का रास्ता ढूंढ रही होती है। इधर यूमिलिया रॉयल एकेडमी में पहुंच गई होती है और उसे रॉयल एकेडमी की बिल्डिंग सेम गेम में ही बिल्डिंग की तरह दिखाई देती है। इसके बाद यूमिलिया अपने रूम में आ जाती है और अपने बेड पर पड़ी होती है और उस लेटर को अपने हाथों में पकड़कर सोचने लगती है। उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ पर रॉयल एकेडमी में उसे भेजा था ताकि वो वहाँ ज्यादा से ज्यादा रॉयल फैमिली से मिल सके और उसकी शादी होने के बाद वो एक हायर बन जाए। जिसके बाद यूमिलिया गेट को देखने लगती है जहाँ ओजी एलिसिया को अंदर आने के लिए मना कर रहा होता है और यूमिलिया को लगता है कि ये सीन भी पूरा गेम की तरह ही है। फिर यूमिलिया वहाँ से जाने लगती है। फिर अगले दिन हमें वही सेम सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी न्यू स्टूडेंट्स एंट्रेंस सेरेमनी में आए होते हैं। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स का लेवल चेक करने लगती है। एलिसिया का लेवल 1 होता है, जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा जिससे कि तुम्हारा लेवल बढ़ जाए। इधर यूमिलिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने अपना लेवल चेक नहीं किया होता है। फिर एरेस का लेवल बताया जाता है जो कि 10 होता है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान होने लगते हैं। फिर यूमिलिया की बारी होती है लेवल चेक करने की। जैसे यू लेवल चेक करने के लिए अपना हाथ उस क्रिस्टल बोर्ड पर रखती है, उसका लेवल 99 शो होता है, जिसे देखकर टीचर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जैसे टीचर यूमिलिया का लेवल बताते हैं, सभी स्टूडेंट उसका 99 लेवल सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि शायद ये क्रिस्टल खराब हो गया होगा। फिर प्रिंसिपल दूसरे क्रिस्टल बोर्ड लाने के लिए कहते हैं। फिर जब यूमिलिया दूसरे क्रिस्टल पर अपना हाथ रखती है तब भी उसका लेवल 99 दिखाई देता है, जिस पर टीचर बताती है कि ये अभी भी लेवल 99 शो हो रहा है। फिर टीचर यूमिलिया से पूछती है कि तुम्हारा लेवल इतना हाई कैसे, जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि अब मुझे इन्हें सच बताना होगा। उसके बाद यूमिलिया टीचर से कहती है कि ये मेरा रियल लेवल है, जिस पर टीचर यूमिलिया से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा लेवल इतना नहीं हो सकता है, और कहते हैं कि इतने लेवल पर आने के लिए तुम्हें बहुत सारे मॉन्स्टर को मारना होगा। जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि मैंने तो काफी सारे मॉन्स्टर को मारा है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि क्लास में इसकी रियल पावर का पता चल गया, इसलिए किसी को भी इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रिंसिपल यूमिलिया को अपना नाम बताने और सीट पर जाने के लिए कहते हैं। फिर यूमिलिया को ऐसा फील होता है कि प्रिंसिपल को उस पर शक है। उसके बाद यूमिलिया सभी को अपना नाम बताती है और सभी स्टूडेंट्स उसके बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद यूमिलिया अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है और एलिसिया यूमिलिया को देख रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया रॉयल एकेडमी की पार्टी में आई होती है और वो वहां से जाने लगती है। तभी विलियम उसके पास आता है और कहता है कि तुमने क्या ट्रिक यूज किया है, जिस पर यूमिलिया उससे पूछते हैं कि तुम मेरे लेवल के बारे में बात कर रहे हो। फिर विलियम उससे बात कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से एडविन आता है और विलियम को रोकता है और यूमिलिया से कहता है कि विलियम ने बचपन से ही ट्रेनिंग की है, जिस पर वो 10 लेवल पर पहुंचा है, इसलिए उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे लेवल उससे ज्यादा है और उसे लगता है कि तुम किसी तरह के ट्रिक का यूज कर रही हो। जिस पर यूमिलिया कहती है कि ये मेरा रियल लेवल है। फिर विलियम कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पावर को देखना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि तुम 99 लेवल पर हो। तभी वहां पर ओसवाल्ड आ जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो।
इसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि ये तीनों इस गेम के मेन कैरेक्टर हैं। उसके बाद वो मन में कहती है कि एडविन इस गेम का मेन हीरो है और सेकंड प्रिंस, और दूसरा मेन कैरेक्टर विलियम है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा मेन कैरेक्टर ओसवाल्ड है जो कि एक बहुत ही अच्छा मैजिक यूजर है, और ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे पर मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद एडविन यूमिलिया को अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है, जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि मुझे इनको अपनी पावर दिखाने में कोई परेशानी नहीं है, पर मैं यहाँ पर किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद यूमिलिया कहती है कि यहाँ पर एक लाइट मैजिक यूजर है, शायद से वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, और उन सबको उसकी मदद करने के लिए कहती है। जिसके बाद एडमिन कहता है कि क्लास में किसी भी रियल पावर का हमें पता चल जाएगा। इसके बाद वो सभी एलिसिया के पास जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया अपने घर आ गई होती है, जहाँ पर वो अपने मेड से बात कर रही होती है। फिर वो अपने मेड से अपने फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी मेड बताती है कि उसकी फैमिली रॉयल फैमिली के लिए काम करती है, पर उन्हें कोई भी रैंक पर नहीं रखा गया है। जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि मेरी फैमिली एक तरह की रॉयल फैमिली के लिए यूजलेस है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि मैं 3 साल इस अकेडमी में कैसे रह पाऊंगी, और सभी स्टूडेंट्स यूमिलिया की तरफ देख रहे होते हैं और उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद क्लास में एलिसिया और सभी स्टूडेंट्स आते हैं। फिर एलिसिया कहती है कि मैं काम फैमिली से हूँ, इसलिए मुझे नोबल फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर एडविन उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं मैनेज कर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया की फर्स्ट क्लास स्वॉर्ड ट्रेनिंग की होती है। यूमिलिया को वो लड़की की स्वॉर्ड देखकर याद आता है कि उसके पास भी एक ऐसी स्वॉर्ड थी। फिर टीचर यूमिलिया को सबसे पहले स्वॉर्ड फाइट करने के लिए कहता है, जिसके बाद विलियम कहता है कि मैं इससे स्वॉर्ड बैटल करना चाहता हूँ। जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि मैंने तो सभी मॉन्स्टर को अपने मैजिक से मारा था, पर मुझे लगता है कि मेरी फिजिकल पावर भी बहुत ज्यादा होगी। जिस पर यूमिलिया स्वॉर्ड फाइट करने के लिए मान जाती है, और जैसे ही टीचर उनकी बैटल शुरू करता है, फिर विलियम यूमिलिया पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, पर यूमिलिया को उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो लग रही होती है, जिस वजह से विलियम यूमिलिया की स्वॉर्ड के कारण नीचे गिर जाता है। उसके बाद ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर यूमिलिया टीचर से पूछती है कि क्या ये बैटल खत्म हो गया है, जिस पर टीचर यूमिलिया से कहता है कि तुम इस मैच की विनर हो और ये बैटल खत्म हो चुका है। जिसे सुनने के बाद विलियम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यूमिलिया से लड़ने लगता है, पर यूमिलिया उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसके बाद विलियम बहुत ही दूर जाकर गिरता है और उसे देखकर सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। फिर यूमिलिया विलियम के पास आती है और उसको उठा लेती है और टीचर से पूछती है कि क्या मैं इसे नर्स के पास लेके जा सकती हूँ। जिसके बाद टीचर खुद ही विलियम को नर्स के पास लेके जाने लगते हैं और उन सभी को स्वॉर्ड फाइट प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सभी यूमिलिया से डरकर भाग जाते हैं। फिर यूमिलिया जैसे ही स्वॉर्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करती है, तभी उसकी पावर की वजह से सभी स्टूडेंट घबराने लगते हैं। उसके बाद अगली क्लास में टीचर सभी को मैजिक के बारे में बताती है और उन्हें अपने मैजिक को यूज करने के लिए कहती है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने मैजिक से टारगेट को हिट करने लगते हैं। यूमिलिया सोच रही होती है कि यहाँ पर बेसिक 4 मैजिक का यूज किया जाता है, जो कि वाइंड, फायर, अर्थ और वाटर है, पर कुछ लाइट और डार्क मैजिक का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ओसवाल्ड अपने मैजिक अटैक से टारगेट को हिट करता है और टीचर ओसवाल्ड मैजिक को देखकर खुश हो जाते हैं और ओसवाल्ड की तारीफ करने लगती है, क्योंकि ओसवाल्ड चारों मैजिक का यूज बहुत ही अच्छे से कर लेता है। फिर उसके बाद अगली बार यूमिलिया की होती है, जिस पर यूमिलिया टीचर से पूछती है कि अगर वो टारगेट को तोड़ देती है तो उसे कुछ होगा तो नहीं। जिस पर टीचर बताते हैं कि इस स्टैचू को पहले से मैजिक तोड़ सकते हैं, पर वो भी बहुत ही मुश्किल से इसे तोड़ पाते हैं। उसके बाद ओसवाल्ड कहता है कि मैं इस स्टैचू को नहीं तोड़ पाया तो तुम कैसे तोड़ सकती हो। उसके बाद यूमिलिया डार्क मैजिक का यूज करती है, जिसे देखकर टीचर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और डार्क मैजिक उस स्टैचू को खत्म कर देता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स और ओसवाल्ड हैरान हो जाते हैं। फिर ओसवाल्ड यूमिलिया से पूछता है, जिस पर यूमिलिया बताती है कि वो सिर्फ डार्क मैजिक का यूज कर सकती है और काफी सारे डार्क मैजिक यूजर भी इस किंगडम में काम करते हैं। फिर ओसवाल्ड कहने लगते हैं कि ये मुझसे मैजिक पावर में कैसे आगे निकल सकती है। वो ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता और वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर एडविन प्रिंसिपल के साथ आता है और यूमिलिया से कहता है कि तुम इस रॉयल एकेडमी में नहीं पढ़ सकती हो। फिर यूमिलिया सोचने लगते हैं कि इस वजह से एडविन किसी भी क्लास में नहीं था। जिसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने अपने मैजिक के बारे में हमें झूठ बोला, इसलिए हम तुम्हें इस रॉयल एकेडमी से निकालते हैं। इसके बाद यूमिलिया कहते हैं कि ऐसा है तो मैं इस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में चली जाऊंगी। जिसके बाद टीचर प्रिंसिपल से कहने लगती कि यूमिलिया एक डार्क मैजिक यूजर है, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, और इसने उस स्टैचू को भी तोड़ दिया, जिसे बहुत ही मुश्किल से प्लेस में तोड़ पाते हैं। और कहते कि यूमिलिया के लेवल सच में 99 है, अगर हम इसको अपने किंगडम से निकालते तो हमारे किंगडम को बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि उस स्टैचू को तो प्लेस में भी तोड़ सकते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि उसका लेवल 99 है। उसके बाद यूमिलिया मन में कहते कि अगर उसको इस कंट्री से निकाल भी दिया जाएगा तो वो दूसरे कंट्री में चली जाएगी, जिस वजह से रॉयल फैमिली को ही नुकसान होगा। उसके बाद टीचर यूमिलिया के पास आती है और उसे अपनी पूरी पावर को यूज करने के लिए कहती है, जिससे सुनने के बाद यूमिलिया कहती कि मैं अपने डार्क मैजिक को आसमान में यूज करूंगी। फिर वो एडविन से परमिशन मांगते हैं, जिस पर एडविन हाँ कर देता है। जिसके बाद यूमिलिया कहती है कि जो भी होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा, जिस पर एडविन कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद यूमिलिया आसमान में डार्क मैजिक ब्लैक होल का यूज करती है, जिससे कि आसमान में एक बड़ा सा होल हो जाता है और सभी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स और किंगडम के लोग बहुत ही
ज्यादा घबराने लगते हैं। उसके बाद यूमिलिया अपने ब्लैक होल मैजिक को खत्म कर देती है और एडविन के पास आकर कहती है अब तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं लेवल 99 पर हूँ, जिसे सुनने के बाद एडविन बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया को महल में बुलाया गया होता है। जब यूमिलिया महल में आती है तो सभी गार्ड्स और नोबल फैमिली यूमिलिया के बारे में ये बात कर रही होती है। उसके बाद किंग यूमिलिया से कहते हैं कि मुझे रॉयल एकेडमी में तुम्हारे बारे में पता चला है, और अपने बेटे एडविन और टीचर की गलती के लिए यूमिलिया से माफी मांगते हैं, जिसे देखकर सभी नोबल हैरान हो जाते हैं। जिस पर यूमिलिया कहती है कि मेरी वजह से किंगडम में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हुई है। इसके बाद किंग कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और कहते हैं कि मुझे तुम्हें देखकर नहीं लगता था कि तुम लेवल 99 पर हो। उसके बाद वो अपने नाइट कैप्टन को चेक करने के लिए भेजते हैं। नाइट कैप्टन को देखने के बाद यूमिलिया उसके बारे में सोचने लगती है इस किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट कैप्टन एडोल्फ है। गेम के अंदर इन्होंने डीमन लॉर्ड से भी फाइट किया था। इसके बाद एडोल्फ सीधा यूमिलिया के पास आके अटैक करता है, जिससे कि यूमिलिया बच जाती है। फिर एडोल्फ किंग से कहता है कि मेरे अटैक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, और ये बच गए, इसलिए मुझे लगता है कि इसका लेवल 99 है। जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर एडोल्फ यूमिलिया से माफी मांगता है और वापस अपनी जगह पर चला जाता है। इसके बाद किंग यूमिलिया को डार्क मैजिक यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद यूमिलिया अपने डार्क मैजिक को यूज करती है। जिसके बाद किंग अपने हेड पैलेस में से इस बारे में पूछता है। फिर वो सभी को बताता है कि डार्क मैजिक का यूज मोस्टर के साथ कुछ इंसान भी कर सकते हैं, पर ये उन पर डिपेंड करता है कि वो अपनी मैजिक को किस तरह से यूज करते हैं, और बताते हैं कि ये भी एक बहुत ही रेयर मैजिक होता है। जिसे सुनने के बाद किंग यूमिलिया से पूछने लगता है कि तुम इस लेवल पर कैसे पहुंच पाई हो। जिस पर यूमिलिया बताती है कि वो जंगल में जाकर ट्रेनिंग करती थी और डंजन में जाकर मोस्टर को मारती थी, इस तरह से उसका लेवल बढ़ा है। ये सुनने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते कि ये इतनी कम एज में डंजन के अंदर जाकर सभी मोस्टर से लड़ती थी। उसके बाद किंग एडोल्फ से पूछता है कि तुम ये सब कर सकते हो। जिस पर एडोल्फ कहता है कि बिना किसी ताबीज प्रोटेक्शन के मैं ज्यादा देर तक मोस्टर से नहीं लड़ सकता। फिर किंग यूमिलिया से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम इस किंगडम को बचाने में भी हमारी मदद करो। जिस पर यूमिलिया मान जाती है। उसके बाद किंग यूमिलिया को कुछ रिवॉर्ड मांगने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम चाहो तो हमारे रॉयल फैमिली की मेंबर भी बन सकती हो। जिस पर यूमिलिया मना कर देती है और कहती है कि मैं इस किंगडम में बस शांति से रहना चाहती हूँ। उसके बाद यूमिलिया क्वीन से मिलकर बातें करने लगती है, जहाँ पर क्वीन यूमिलिया से कहती है कि तुम इस किंगडम में रहोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जिसके बाद यूमिलिया क्वीन से पूछती है कि आप मुझ पर इतना ट्रस्ट कैसे कर रहे हो। जिस पर क्वीन बताती है कि काफी सारी नोबल फैमिली हमारी रॉयल फैमिली के पीछे पड़ी हुई है, पर तुम उन सबसे अलग हो। उसके बाद यूमिलिया से कहती है कि 2 साल के बाद डीमन लॉर्ड किंगडम पर अटैक करने वाला है और रॉयल फैमिली को डीमन लॉर्ड को रोकना होगा, इसलिए हम एक इलाइट फोर्स बना रहे हैं जिसमें एडविन और रॉयल एकेडमी में कुछ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होंगे। इसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि इस इलाइट टीम में एलिसिया भी होगी, क्योंकि वो लाइट मैजिक को यूज कर सकती है, जो कि डीमन लॉर्ड को हराने में बहुत ही यूज होता है। इसके बाद क्वीन यूमिलिया से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम डीमन लॉर्ड को हराने में हमारी मदद करो। जिस पर यूमिलिया मान जाती है, पर क्वीन उससे कहती है कि डीमन लॉर्ड को सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर को ही हराना होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एडविन से शादी कर लो, जिस वजह से तुम भी रॉयल फैमिली की मेंबर बन जाओगी। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया मना कर देती है। फिर क्वीन यूमिलिया से कहती है कि अभी 2 साल है, तुम अच्छे से सोच कर बताना। उसके बाद क्वीन यूमिलिया को बताती है कि तुम्हें और भी बहुत सारे नोबल फैमिली और एंटी किंग फ्रैक्शन के लोग तुम्हें अपनी साइड करेंगे, जिससे कि रॉयल फैमिली को हरा सके और इस किंगडम पर कब्जा कर सके। और बताती है कि डोल्कनेस फैमिली जो कि रॉयल फैमिली के लिए काम करती है, पर उन्हें कोई भी टाइटल नहीं दिया गया और वो भी तुम्हें अपनी साइड करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि मेरी फैमिली भी उन सब में इन्वॉल्व है। जिसके बाद यूमिलिया अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर मेड यूमिलिया से कहती है कि आपके ये बहुत सारे नोबल फैमिली से शादी के लिए प्रपोजल आए हैं और आपके डैड ने इनमें से किसी लड़के को सिलेक्ट करने के लिए कहा है, जिससे कि आपकी उससे शादी हो जाए और आप उसकी पार्टनर बन जाओ। इसके बाद हम किंग और क्वीन को देखते हैं, जो कि यूमिलिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। किंग कहते हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी यंग एज में यूमिलिया का लेवल 99 है। जिस पर क्वीन कहती है कि किसी की कोई तो लिमिट जरूर होगी। जिस पर किंग कहता है कि हेडमैच ने बताया था कि इसके आगे का लेवल नहीं बढ़ रहा है, शायद ये उसकी लिमिट होगी। फिर क्वीन कहती है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा और कोई भी चांस नहीं है। उसके पेरेंट्स ने उस पर बहुत सारे प्रेशर डाला होगा और वो किसी से भी बात नहीं करती और अपने ऊपर डिपेंड रहती है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए हमें उसकी विश को पूरा करना होगा। उसके बाद हम यूमिलिया को देखकर, जो कि क्लास में बैठी होती है और कुछ स्टूडेंट उससे बात भी करने लगते हैं, पर एलिसिया अभी भी यूमिलिया से डर रही होती है। और उसके बाद एडविन और उसके दोस्तों ने भी यूमिलिया से माफी मांग ली। उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको लेटर भेजने लगे और उससे शादी के लिए पूछने लगे। उसके बाद हम यूमिलिया को देखते हैं, जो कि एक स्टूडेंट के साथ बात कर रही होती है और वो स्टूडेंट नोबल फैमिली से होता है और यूमिलिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर यूमिलिया मना कर देती है और कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है और जो मैजिक में मुझसे अच्छे हो। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है कि तुमसे ज्यादा लेवल किसी का भी नहीं है और बताता है कि मैं अपनी फैमिली का हेड बनने वाला हूँ, इसलिए अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जिस पर यूमिलिया उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम रॉयल फैमिली से आगे जाना चाहते हो, किंगडम पर राज करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद वो लड़का हैरान हो जाता है। फिर यूमिलिया बताती है कि अगर तुम रॉयल फैमिली के खिलाफ भी जाते हो तो तुम्हें मौत की सजा दी जा सकती है। जिससे सुनने के बाद वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर यूमिलिया कहती है कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, इसलिए तुम जा सकते हो। इसके बाद वो लड़का वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद यूमिलिया के पास एक लड़की आती है और उसका नाम एलनोरा होता है और वो भी एक नोबल फैमिली से होती है। वो यूमिलिया को टी पार्टी में इनवाइट करती है, जिससे कि यूमिलिया एक्सेप्ट कर लेती है और टी पार्टी में चली जाती है, जहां एलनोरा यूमिलिया से बहुत सारी बातें करने लगती है, पर यूमिलिया उसकी सभी बातों को इग्नोर करी जा रही थी। उसके बाद एलनोरा यूमिलिया से कहती है कि तुम प्रिंस एडविन से गिव अप कर दो
दो। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया कहती कि मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर एलेनोरा उसकी बात नहीं मानती और कहती कि तुम प्रिंस एडविन के लिए एक अच्छी मैच नहीं हो और मुझे पता है कि क्वीन ने तुमसे एडविन और तुम्हारे शादी की बात जरूर की होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एडविन पर गिव अप कर दो। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया कहती कि प्रिंस एडविन और तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगोगे, जिस पर एलेनोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती कि मैंने एडविन के साथ बहुत बार डांस किया है और वो यूमिलिया को अपनी फ्रेंड बनाने के लिए मान जाती है। उसके बाद हम यूमिलिया को देखते हैं जो कि लंच कर रही होती है। तभी उसके पास कुछ स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ बैठ कर लंच कर सकते हैं, जिस पर यूमिलिया मान जाती है। तभी वहां पर एलिसिया आ जाती है और यूमिलिया से पूछती है कि क्या तुम भी डीमन लॉर्ड हो। उसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि लेक्सिया को ये बात कैसे पता चली। फिर यूमिलिया लेक्सिया से पूछती है कि मैं डीमन लॉर्ड कैसे हो सकती हूँ, जिस पर लेक्सिया बताती कि एडविन ने कहा था कि 2 साल के बाद डीमन लॉर्ड वापस आ जाएगा। जिसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि उस बेवकूफ एडविन ने इसको इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे बता दी। उसके बाद यूमिलिया कहती है कि एडविन ने तुम्हें बताया था कि 2 साल बाद डीमन लॉर्ड वापस आ जाएगा, जिस पर एलिसिया कहती है कि तुम्हारे बाल तो ब्लैक हैं। फिर यूमिलिया बताती है कि मेरे बाल ब्लैक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डीमन लॉर्ड हूँ, और स्कूल में हमें बताया गया था कि डार्क मैजिक इविल मैजिक नहीं होती है। तभी वहां पर एडविन, विलियम और ओसवर्ड आ जाते हैं। एडविन यूमिलिया से कहने लगता है कि तुमने लेक्सिया के साथ क्या किया, जिस पर यूमिलिया बताती है कि लेक्सिया डीमन लॉर्ड के बारे में बता रही थी। इसके बाद एडविन कहता है कि ये बात तो सच है कि 2 साल के बाद डीमन लॉर्ड आने वाला है और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। तभी विलियम यूमिलिया से कहता है कि तुम ही डीमन लॉर्ड हो, जिस पर यूमिलिया मना कर देती है। फिर यूमिलिया उनसे कहती है कि डीमन लॉर्ड तो 2 साल के बाद आने वाला है, पर मैं तो अभी यहीं पर हूँ, तो आखिर मैं डीमन लॉर्ड कैसे हो सकती हूँ। जिसके बाद एडविन यूमिलिया से कहता है कि अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। जिस पर विलियम थोड़ा सा डर जाता है और ओसवर्ड यूमिलिया से कहता है कि तुम थोड़ी सी अजीब हो। जिस पर यूमिलिया बताती कि शायद मैं डीमन लॉर्ड जितनी स्ट्रांग हूँ, पर तुम तीनों तो बहुत ही कमजोर हो और मुझे हराने के लिए तुम्हें भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर यूमिलिया सोचने लगती है कि अगर ये तीनों भी स्ट्रांग हो गए तो हम आसानी से डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं। उसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि मुझे इन सभी का लेवल बढ़ाने में इनकी मदद करनी चाहिए। फिर यूमिलिया उन सब से कहने लगती है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी जिससे कि तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद यूमिलिया बताती है कि तुम्हें लेवल अप करने के लिए डंजन में जाकर मॉन्स्टर को मारना होगा और उन सभी मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा, वो भी बिना किसी सपोर्ट और प्रोटेक्शन के। जिसे सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स हैरान होने लगते हैं। फिर यूमिलिया बताती है कि तुम्हें अकेले ही मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा, जिसे सुनने के बाद वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद यूमिलिया बताती है कि तुम जितने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हराओगे तुम्हारा लेवल उतना ही तेजी से बढ़ेगा, जिसे सुनने के बाद एलिसिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर यूमिलिया लेक्सिया से कहती है कि तुम्हें जल्दी ही अपना लेवल अप करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास लाइट मैजिक है और लाइट मैजिक से डीमन को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। जिसके बाद एडविन गुस्सा हो जाता है और यूमिलिया से कहता है कि तुम हम सभी को मारना चाहती हो, जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि ये इनके लिए हार्ड है। फिर एडविन वहां से जाने लगता है। तभी यूमिलिया उससे कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, जिस पर एडविन मना कर देता है और वहां से सभी चले जाते हैं। फिर यूमिलिया सभी स्टूडेंट्स की ओर देखने लगती है जो कि उसकी बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद यूमिलिया लेक्सिया के बारे में सोचने लगती है कि उसको आखिर ये बात कैसे पता चली। फिर उसके बाद यूमिलिया लेक्सिया के ऊपर नजर रखने लगी और उसका पीछा करने लगी। पूरा एक दिन लेक्सिया पर नजर रखने के बाद यूमिलिया को लगने लगा कि इसके साथ गड़बड़ नहीं है और सोचने लगती है कि इस गेम में इसका कैरेक्टर एक अच्छी लड़की का है और वो इस स्कूल में अपने मैजिक से सभी की हेल्प करने के लिए आई है। उसके बाद लेक्सिया एक कैट के साथ खेल रही होती है। फिर जैसे ही लेक्सिया वहां से जाती है फिर यूमिलिया उस कैट के पास आ जाती है और यूमिलिया को देखने के बाद वो कैट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है, जिसे देखकर यूमिलिया समझ जाती है कि मुझे देखकर सभी एनिमल भाग जाते हैं। तभी यूमिलिया देखती कि वहां पर एक लड़का उसे ये सब करते हुए देख लेता है और उसके क्लास का ही होता है। फिर यूमिलिया उससे पूछती कि जो भी अभी यहाँ पर हुआ तुमने वो देख लिया है, जिस पर वो लड़का मना कर देता है। फिर यूमिलिया उसको बताती कि मैं उस कैट को बस पकड़ना चाहती थी। इतना कहने के बाद यूमिलिया वहां से चली जाती है और वो लड़का यूमिलिया को रोकने की कोशिश करता है, पर अब तक यूमिलिया वहां से जा चुकी होती है। इसके बाद यूमिलिया फिर से लेक्सिया को ढूंढने लगती है और उसको एलिसिया क्लासरूम में बैठी हुई दिखाई देती है। फिर यूमिलिया जंप करके उस विंडो पर आ जाती है और देखती कि लेक्सिया एडविन से बात कर रही होती है। एडविन लेक्सिया को बताती कि यूमिलिया एक डीमन लॉर्ड नहीं है और मेरे फादर ने भी बताया है, और बताता है कि वो डार्क मैजिक यूज कर सकती है और उसका बाल भी ब्लैक है और वो लेवल 99 पर है। इससे ये साबित नहीं होता कि वो डीमन लॉर्ड है। फिर लेक्सिया एडविन को एक ड्राइंग बनाकर दिखाती है, जिस पर एडविन पूछता है कि ये क्या है, जिस पर लेक्सिया बताती है कि ये यूमिलिया है, जिसे सुनकर एडविन और यूमिलिया दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर लेक्सिया बताती है कि जब यूमिलिया मेरी तरफ देखती है तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। यूमिलिया भी इस बारे में सोचने लगती है। तभी एडविन बताता है कि यूमिलिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए लेवल 99 पर पहुंचना आसान नहीं होगा, और बताता है कि मेरे डैड चाहते हैं कि वो भी इलाइट फोर्स में शामिल हो जाए और डीमन लॉर्ड को हराने में हमारी मदद करे, और कहता है कि तुम लाइट मैजिक यूज कर सकती हो और एक दिन हम सभी को डीमन लॉर्ड से लड़ना होगा। जिस पर एलिसिया मान जाती है और कहती है कि मैं भी अपने लाइट मैजिक से तुम सबकी मदद करूंगी। उसके बाद एलिसिया शाम को प्रिंसिपल ऑफिस जाती है क्योंकि उसको प्रिंसिपल ने कुछ बात करने के लिए बुलाया था।
फिर जैसे ही वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है तभी वहां पर नया प्रिंसिपल यूमिलिया को अपना नाम बताता है। उसका नाम रोनाल्ड होता है। फिर यूमिलिया प्रिंसिपल से ओल्ड प्रिंसिपल के बारे में पूछती है, जिस पर रोनाल्ड बताता है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है। फिर रोनाल्ड बताता है कि मुझे किंग ने यहाँ पर नया प्रिंसिपल बनाया है और मुझे ये भी पता है कि डिमोनलॉर्ड आने वाला है। उसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि किंग ने अगर इसको डिमोनलॉर्ड के बारे में बताया है, इसका मतलब किंग इस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते होंगे। उसके बाद रोनाल्ड को बताता है कि एडविन ने डिमोनलॉर्ड के बारे में ये बात बताकर गलती कर दी क्योंकि ये बात अभी तक सीक्रेट है। फिर रोनाल्ड कहता है कि एडविन थोड़ा सा परेशान है और उसके दोस्त भी उसी की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिस पर यूमिलिया पूछती है कि उन तीनों को कुछ हुआ है। इसके बाद रोनाल्ड बताता है कि वो सभी बचपन से ही बहुत अच्छे थे, पर तुम्हारे आने के बाद वो सभी अनस्टेबल हो गए और वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि तुम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद रोनाल्ड बताता है कि डिमोनलॉर्ड के आने की बात सुनकर सभी लोग थोड़ा परेशान हैं, जिस पर यूमिलिया प्रिंसिपल से पूछती है कि रॉयल फैमिली के पास डिमोनलॉर्ड के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। उसके बाद प्रिंसिपल यूमिलिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिस पर यूमिलिया पूछती है कि तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए मुझसे। फिर रोनाल्ड बताता है कि मुझे फील्ड टेस्ट में तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जंगल में फील्ड टेस्ट के लिए आए होते हैं और सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जिनसे कि उनका लेवल अप हो जाएगा। और यूमिलिया सोच रही होती है कि मेरा लेवल 99 से आगे नहीं बढ़ सकता है, जिस कारण से मुझे फील्ड टेस्ट में भेजा गया। उसके बाद यूमिलिया प्रिंसिपल की बात याद करने लगती है। प्रिंसिपल यूमिलिया से कहते हैं कि तुम दूसरी टीम की लीडर होगी, जिसमें वो नोबल स्टूडेंट्स होंगे जो कि कंट्री में रहते हैं, और बताता है कि रीजनल नोबल मॉन्स्टर से लड़ते हैं और सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि उनका लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ता है। फिर यूमिलिया कहती है कि एडविन सेंट्रल नोबल के ग्रुप में होगा, जिस पर प्रिंसिपल बताता है कि मैंने उन सभी को स्पेशल ट्रेनिंग पर भेजा है। फिर यूमिलिया सोचने लगती है कि मुझे भी उस स्पेशल ट्रेनिंग को देखना है। उसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि वो सभी इस ट्रेनिंग के बाद शायद लेवल 40 तक पहुंच जाएंगे। फिर यूमिलिया प्रिंसिपल से कहती है कि मुझे लगता है कि वो सभी 60 लेवल तक पहुंच सकते हैं, जिस पर प्रिंसिपल बताता है कि लेवल 60 पर तो कैप्टन अडोल्फ है और उन सभी को वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। इसके बाद हम वापस फ्री टेस्ट वाले सीन पर जाते हैं, जहां टीचर सभी स्टूडेंट को रेस्ट करने के लिए कहते हैं और यूमिलिया सोचती है कि ये सभी लो लेवल मॉन्स्टर को हराकर बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। इस तरह से तो इनको लेवल अप करने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। कभी यूमिलिया देखती कि उसके पास वही लड़का खड़ा होता है जिससे कि वो कुछ देर पहले स्कूल में मिली थी। फिर वो लड़का यूमिलिया को अपना नाम बताता है और उसका नाम पैट्रिक होता है। वो यूमिलिया को बताता कि इन सभी स्टूडेंट्स का लड़ने का तरीका बहुत ही गलत है, उन सभी को एक फॉर्मेशन बनाकर लड़ना चाहिए, जिससे कि वो सभी मॉन्स्टर को आसानी से मार पाए। जिस पर यूमिलिया पूछती कि इसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, जिस पर पैट्रिक बताता है कि सभी को इसके बारे में बेसिक बताया गया है। फिर यूमिलिया उसकी आइडिया को सुनने के बाद सोचने लगती कि ये शायद से काम कर सकता है। उसके बाद वो पैट्रिक से कहती कि हम इस मेथड का अभी यूज कर सकते हैं, जिस पर पैट्रिक कहता है कि अभी हमारी टीम में बहुत ही सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूमिलिया फ्लूट को निकालती है, जिसे देखने के बाद पैट्रिक समझ जाता कि इस फ्लूट को बजाने से मॉन्स्टर आ सकते हैं। जिसके बाद यूमिलिया उस फ्लूट को बजाती है, जिसे सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। टीचर यूमिलिया को रोकने लगती है, तभी जंगल में से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फिर पैट्रिक उन सभी को फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है और उन सभी को ऑर्डर देने लगता है। यूमिलिया पैट्रिक को ऐसा करते देख हैरान हो रही होती है। इधर पैट्रिक के बनाए फॉर्मेशन के कारण सभी स्टूडेंट्स उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर आता है और वो एक स्टूडेंट पर अटैक कर देता है, पर पैट्रिक उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो सभी मिलकर मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। सभी मॉन्स्टर भी खत्म होने के बाद वो सब थक चुके होते हैं। तभी पैट्रिक यूमिलिया के पास आता है और कहता है कि तुम्हें हम सबको पहले बताना चाहिए था कि तुम मॉन्स्टर को बुलाने वाली हो। उसके बाद यूमिलिया कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार मैं उन सभी मॉन्स्टर को रोक दूंगी, जिससे कि तुम सभी मिलकर खत्म कर सकते हो। यूमिलिया फिर से फ्लूट को बजाती है, जिसे सुनने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद यूमिलिया उन सभी मॉन्स्टर को अपने मैजिक से पकड़कर रोक देती है और सभी से कहती कि अब तुम इन्हें खत्म कर सकते हो। फिर यूमिलिया बताती कि मैंने इन पर डार्क मैजिक का यूज किया है, जिससे कि कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। यूमिलिया की बात सुनने के बाद पैट्रिक उस मॉन्स्टर के पास आता है और उसको खत्म कर देता है। उसके बाद पैट्रिक सभी से कहता है कि तुम सभी इसे मार सकते हो, ये तुम पर अटैक नहीं करेंगे। इसके बाद यूमिलिया पैट्रिक के पास आती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे लीडर हो, जिस पर पैट्रिक बताता है कि मैं मरगेव का बेटा हूँ, इसलिए मैं इन सभी कॉम्बैट में फाइट कर चुका हूँ। तभी एक मॉन्स्टर यूमिलिया पर आकर अटैक करता है, पर पैट्रिक यूमिलिया के आगे आ जाता है, जिससे कि वो अटैक पैट्रिक को लगता है। फिर यूमिलिया उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और बाद में यूमिलिया अपने डार्क मैजिक से पैट्रिक को हील कर देती है। उसके बाद यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि तुम उस मॉन्स्टर के सामने क्यों आ गए, जिस पर पैट्रिक कहता है कि तुम खतरे में थी, इसलिए मैं सामने आ गया। जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि मैं तो लेवल 99 पर हूं, मुझे किससे खतरा हो सकता है। उसके बाद पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। फिर यूमिलिया पैट्रिक को थैंक्स कहती है और सोचने लगती है। तभी पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि अगर अगली बार तुम इस फ्लूट का यूज करो
तो हमें पहले बता देना। जिस पर यूमिलिया पैट्रिक की बात समझ जाती है और कहती है कि मैं अभी इस फ्लूट का यूज करने जा रही हूँ। जिसे सुनने के बाद पैट्रिक उसको रोकता है, पर यूमिलिया फ्लूट का यूज कर देती है और सभी स्टूडेंट फिर से हैरान हो जाती है। यूमिलिया प्रिंसिपल के ऑफिस में आई होती है और प्रिंसिपल से बात कर रही होती है। प्रिंसिपल यूमिलिया से पूछता है कि तुम अपने डार्क मैजिक का यूज करके खुद को भी हील कर सकती हो। जिस पर यूमिलिया बताती है कि एक दिन जब मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसका हाथ कट गया था, तब उसने अपनी हीलिंग मैजिक से उसको ठीक कर लिया था। जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल थोड़े हैरान हो जाते। फिर यूमिलिया बताती कि अगर किसी इंसान का सर कट जाए तो शायद मैं उसे ठीक ना कर पाऊं। उसके बाद यूमिलिया सेंट्रल नोबल के ट्रेनिंग के बारे में प्रिंसिपल से पूछती है, जिस पर प्रिंसिपल बताते हैं कि वो सभी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और उनका लेवल भी अप हो रहा है, पर वो तीनों मिलकर इस सभी मॉन्स्टर को खत्म कर रहे हैं, जिससे कि बाकी सभी स्टूडेंट का लेवल अप नहीं हो पा रहा है। उसके बाद यूमिलिया एलिसिया के लेवल के बारे में पूछती है, जिस पर प्रिंसिपल बताते हैं कि उसका लेवल भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उसने भी अभी तक एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा है। फिर प्रिंसिपल यूमिलिया से कहते हैं कि तुम शायद एलिसिया को ट्रेनिंग दे सकती हो। जिस पर यूमिलिया मान जाती है और सोचने लगती है कि मैं एलिसिया को एक ड्रैगन टाइप डंजन में ले जाऊंगी, जहां पर वो ड्रैगन मॉन्स्टर को मारकर स्ट्रॉन्ग बन सकती है और उसका लेवल भी बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा। फिर प्रिंसिपल यूमिलिया को एक मैजिक आइटम देता है और बताता है कि इसमें हम एक मैजिक टूल बनाने वाले हैं। इस मैजिक आइटम को कैप्टन एडोल्फ ने भी अपनी पावर से टेस्ट किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम भी इस मटेरियल को टेस्ट करो। जिसके बाद यूमिलिया जैसे ही उस आइटम को अपने हाथ से दबा दिए तो वो आइटम टेढ़ा हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल यूमिलिया से पूछता है कि तुम ये बता सकती हो कि कितनी पावर का यूज तुमने इस आइटम पर किया। जिस पर यूमिलिया बताती कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब प्रिंसिपल उस आइटम पर फोर्स लगाता है तो उस पर कुछ भी असर नहीं होता है। उसके बाद यूमिलिया के पास पैट्रिक आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया था। जिस पर यूमिलिया बताती कि मैंने फील्ड टेस्ट में फ्लूट का यूज करके मॉन्स्टर को बुलाया था, जिस वजह से प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मुझे थोड़ा सा डांटा। तभी वहां पर एक स्टूडेंट आता है और पैट्रिक से कहता है कि सभी स्टूडेंट उसको क्लास में बुला रहे हैं क्योंकि वो सभी पैट्रिक को इस फील्ड टेस्ट में अपना लीडर बनाना चाहते हैं। जिसके बाद पैट्रिक वहां से चला जाता है। इसके बाद टीचर सभी स्टूडेंट को पेयर अप करके शॉर्ट ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद सभी स्टूडेंट शॉर्ट प्रैक्टिस करने लगते हैं, पर यूमिलिया के साथ कोई भी नहीं होता है। तभी पैट्रिक यूमिलिया के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पेयर बनाकर प्रैक्टिस कर सकता हूँ और तुमने मुझे उस दिन हील भी किया था। जिसके बाद यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि तुम इस बात पर श्योर हो। सभी स्टूडेंट उनकी ओर देखने लगते हैं। फिर यूमिलिया बताती है कि तुम्हारे साथ कोई भी पेयर अप कर सकता है। जिसे सुनने के बाद पैट्रिक कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं किसी और के साथ पेयर अप कर लेता हूँ। जिस पर यूमिलिया पैट्रिक को मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हील किया है, इसलिए तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। जिसके बाद वो दोनों स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगते हैं। यूमिलिया को पैट्रिक की स्वॉर्ड स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है और वो एक बहुत ही अच्छा लीडर भी है। उसके बाद जैसे ही पैट्रिक अपनी स्वॉर्ड को यूमिलिया पर अटैक करता है तो यूमिलिया उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है, पर ज्यादा पावर के कारण पैट्रिक दूर जाकर गिरता है और सभी स्टूडेंट उनको देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर यूमिलिया पैट्रिक के पास आकर उसको हील करती है। फिर पैट्रिक यूमिलिया से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लायक नहीं हूँ। जिस पर यूमिलिया बताती कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको पैट्रिक से स्वॉर्ड ट्रेनिंग सीखना है क्योंकि उसको पैट्रिक का स्वॉर्ड स्टाइल बहुत ही अच्छी लगती है। फिर पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि तुम इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी और स्ट्रांग क्यों बनना चाहती हो। जिस पर यूमिलिया बताती कि ये सब डीमन लॉर्ड की वजह से। जिस पर पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि ये बात तो सच है कि डीमन लॉर्ड वापस आने वाला है और किंग ने तुम्हें इसके बारे में बताया। जिस पर यूमिलिया झूठ कहती है और बताती है कि प्रिंस एडविन ने ये सब उसको बात बताई है। जिस पर पैट्रिक सोचने लगता है कि ये बात सच हो सकती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि किंग ने कोई बात उससे छुपा रखी है। इसके बाद सभी स्टूडेंट आपस में डीमन लॉर्ड की अफवाहों के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि ये उसको एक डीमन लॉर्ड लगती है। जिस पर पैट्रिक बताता है कि अगर तुम डीमन लॉर्ड होती तो ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। उसके बाद पैट्रिक बताता है कि शायद लोग तुम्हारे ब्लैक हेयर की वजह से तुम्हें डीमन लॉर्ड समझते होंगे क्योंकि बचपन में उसके बाल भी ब्लैक थे और सभी लोग उसको बहुत ही परेशान करते थे। जिस पर यूमिलिया बताती है कि मुझे तुम्हारे हेयर ग्रे कलर के लगते हैं। फिर पैट्रिक बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे हेयर पूरी तरह से ब्लैक है। फिर पैट्रिक बताता है कि मुझे तुम्हारे ब्लैक हेयर बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। जिस पर यूमिलिया उसको थैंक्स देती है और दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। जिस पर पैट्रिक मान जाता है और जैसे ही वो दोनों फिर से प्रैक्टिस करते हैं तभी पैट्रिक को दोबारा से चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है, पर यूमिलिया उसको फिर से हील कर देती है। जिसके बाद पैट्रिक बताता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हारा हीलिंग मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाता हूँ। उसके बाद पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि तुम अपने डार्क मैजिक का यूज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करती हो और अगर मैं डार्क मैजिक का यूज करता तो शायद से मैं इसको सभी से छुपा कर रखता। फिर रात में यूमिलिया पैट्रिक की कई बातों को याद करने लगती है और सोचने लगती है कि गेम में पहले वाले कैरेक्टर यूमिलिया के साथ ये सब हुआ होगा और उसको भी अपनी डार्क मैजिक सबसे छुपा कर रखनी पड़ती होगी। उसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि ये दुनिया अब उसके लिए एक रियल दुनिया की तरह है। उसके बाद वो सो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो सभी दोबारा फील्ड लेसन के लिए जाते हैं जहां पर पैट्रिक यूमिलिया को फ्लूट यूज करने से मना कर रहा होता है और बताता है कि तुम अगर जब बोर हो जाओ तब भी तुम अपने डार्क मैजिक का यूज यहाँ पर नहीं करोगी। फिर यूमिलिया पैट्रिक की बात मान जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं और इधर यूमिलिया उन सभी को देखकर बोर हो रही होती है। जिसके बाद वो अपनी डार्क
मैजिक का यूज करके खेलने लगती है। तभी एक स्टूडेंट को मोस्टर से लड़ते हुए चोट लग जाती है। फिर यूमिलिया जल्दी से उसके पास आती है और उस स्टूडेंट से पूछती है कि तुम्हें हीलिंग पोशन चाहिए या मैं अपने डार्क मैजिक से तुम्हें हील कर दूं। जिस पर वो स्टूडेंट बताता है कि मुझे हीलिंग पोशन चाहिए, पर यूमिलिया उसको कहती है कि इससे तो हीलिंग पोशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो उसको डार्क मैजिक से हील करने लगती है, जिसे देखकर वो सभी स्टूडेंट वहां पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। पर जैसे ही उसका पैर हील हो जाता है उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सभी रेस्ट करने लगते हैं। तभी यूमिलिया अपना फ्लूट निकालती है, जिसे पैट्रिक ले लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसे यूज करने से मना किया था। जिस पर यूमिलिया बताती है कि इन सभी को स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए, जिससे कि इनका लेवल बढ़ जाएगा। जिसे सुनने के बाद पैट्रिक कहता है कि तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, पर हम स्टूडेंट को खतरे में नहीं डाल सकते। जिस पर यूमिलिया बताते हैं कि इन लो लेवल के मॉन्स्टर को मारने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हम चाहे तो इन्हें डंजन में लेके जा सकते हैं। भाई पैट्रिक मना कर देता है और बोलता है कि ये बहुत ही खतरनाक होगा। उसके बाद यूमिलिया दूसरे मेथड के बारे में बताती है और कहती है कि जब ये इंजर्ड हो जाएंगे तो मैं इनको अपने डार्क मैजिक से हील कर दूंगी। उसके बाद यूमिलिया उन सभी से पूछती है कि फ्लूट या इंजरी, इनमें से वो किस मेथड को चुनेंगे। जिस पर सभी फ्लूट चुनते हैं, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर से ज्यादा डर यूमिलिया के डार्क मैजिक से लगता है। उसके बाद यूमिलिया उस फ्लूट का यूज करती है और पैट्रिक से उन सभी को फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है। फिर वो सभी मिलकर मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और यूमिलिया पैट्रिक को देखकर ये सोच रही होती है कि पैट्रिक मरगेव का सन है, जो कि हमसे ऊपर की रैंक पर है, और इधर पैट्रिक सभी को लीड कर रहा होता है। जिसे देखकर यूमिलिया सोचने लगती है कि पैट्रिक तो बहुत ही जीनियस है और वो मैजिक के साथ साथ शॉर्ट कॉम्पैक्ट में भी बहुत अच्छा है। इसके बाद वो सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट पैट्रिक को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो सभी मॉन्स्टर को खत्म कर पाए। फिर स्कूल में यूमिलिया सोचने लगती है कि क्या पैट्रिक से उसका बात करना ठीक होगा। वही एलिसिया वहां पर आ जाती है और यूमिलिया से उस दिन के लिए माफी मांगते हैं जिस दिन उसने यूमिलिया को डीमन लॉर्ड कहा था। यूमिलिया सोचने लगती है कि अभी भी इसको मुझसे बहुत ही डर लग रहा है। तभी वहां पर एडविन आ जाता है और यूमिलिया को एलिसिया से दूर रहने के लिए कहता है और बताता है कि मुझे पता है कि तुमने फील्ड लेसन पर फ्लूट का यूज करके बहुत सारे मॉन्स्टर को बुलाया और उन सभी स्टूडेंट को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए फोर्स किया, और अगर इस इंसिडेंट में किसी भी स्टूडेंट को कुछ हो जाता तो तुम उसे एक्सीडेंट कहकर बच जाती। फिर एडविन यूमिलिया से कहता है कि तुम डीमन लॉर्ड नहीं हो, पर किंगडम को तुमसे खतरा है। जिस पर यूमिलिया सोचने लगती है कि मुझे इस किंगडम को छोड़कर चले जाना चाहिए, पर उसको ऐसी जगह कहीं और मिल पाएगी। तभी वहां पर पैट्रिक आता है और एडविन से कहता है कि यूमिलिया ने उस फ्लूट का यूज इसलिए किया था कि सभी स्टूडेंट उस फील्ड लेसन को सीरियस ले, और इस मेथड से सभी स्टूडेंट का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर पैट्रिक एडविन से कहता है कि तुम इस मैटर में ना पढ़ो तो अच्छा है। जिसके बाद एडविन और एलिसिया वहां से चले जाते हैं। तभी यूमिलिया पैट्रिक को थैंक्स कहती है और पूछती है कि तुम्हें प्रिंस एडविन से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। जिस पर पैट्रिक बताता है कि मैं मरग्रेव का सन हूं और मेरे लिए ये सेकंड प्रिंस कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यूमिलिया पैट्रिक से माफी मांगती है क्योंकि उसने फील्ड टेस्ट पर रूड बिहेव किया था। जिस पर पैट्रिक यूमिलिया को बताता है कि तुम मुझसे कंफर्टेबल होकर बात कर सकती हो और मुझे ये नोबल्स और उनकी फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती है। फिर यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। जिस पर पैट्रिक बताता है कि फील्ड टेस्ट के बाद से तुम मुझे परेशान लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जिस पर यूमिलिया बताती है कि मैं थोड़ी डिप्रेस थी, पर अब बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद पैट्रिक यूमिलिया को वापस क्लास में जाने के लिए कहता है और वहां से जाने लगता है। तब यूमिलिया पैट्रिक को थैंक्स कहती है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। अब देखते हैं कि सभी स्टूडेंट समर हॉलीडे होने के कारण अपने अपने होम टाउन में चले गए होते हैं, पर यूमिलिया पैट्रिक के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है और वो फिर से पैट्रिक पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करती है, जिससे कि पैट्रिक फिर से दूर जाकर गिरता है। उसके बाद पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है। फिर यूमिलिया पैट्रिक को एक मेडल दिखाती है जो उसे प्रिंसिपल ने दिया था। वो इस मेडल का यूज अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए कहती है। फिर वो जैसे ही अपनी पावर का यूज उस मेटल पर करती है तो वो टूट जाता है। उसके बाद यूमिलिया पैट्रिक को वो मेटल देती है जिससे कि पैट्रिक नहीं तोड़ पा रहा होता है। फिर क्लास में पैट्रिक और यूमिलिया साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर दो स्टूडेंट आते हैं और यूमिलिया से स्टडी के बारे में पूछते हैं। उसके बाद वो दोनों पैट्रिक और यूमिलिया से पूछते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हो। फिर यूमिलिया उन दोनों को भी लेवल अप ट्रेनिंग के बारे में पूछती है और उन्हें अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो दोनों घबराने लगते हैं। फिर पैट्रिक यूमिलिया को बताता है कि तुम उन्हें डरा रही हो। जिसके बाद वो दोनों स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं। इधर यूमिलिया को लाइब्रेरी में एलिसिया दिखाई देती है। उसके बाद एलिसिया यूमिलिया के पास आती है और यूमिलिया से कहती है कि वो उसको मैजिक सिखा सकती है, क्योंकि उसके पास डार्क मैजिक है जो कि लाइट मैजिक की तरह ही रेयर है। और यूमिलिया उससे कहती है क्या उसको मैजिक सिखा सकती है, क्योंकि उसके पास डार्क मैजिक है जो कि लाइट मैजिक की तरह ही रेयर है। फिर एलिसिया बताते हैं कि लाइट मैजिक के बारे में टीचर कुछ ज्यादा पता है और यहाँ पर उसके लिए कोई बुक भी नहीं है। इसके बाद यूमिलिया एलिसिया की बात समझ जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर यूमिलिया एलिसिया को बताती है कि तुम अच्छी यादों को याद करके मैजिक का यूज कर सकती हो। जिसके बाद एलिसिया बताती है कि वो कंट्री साइड में अपनी दीदी के साथ रहती थी जो कि रात में स्टार देखते थे। उन्हें रात में स्टार देखना बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद एलिसिया यूमिलिया की बात समझ जाती है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद यूमिलिया लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तभी वहां पर पैट्रिक आ जाता है और यूमिलिया को एक बॉक्स देता है और कहता है कि ये बॉक्स तुम्हारे लिए क्वीन ने भेजा है। जिसके बाद यूमिलिया पैट्रिक को कहती है कि हम दोनों साथ में लंच करते हैं। उसके बाद वो दोनों कैफेटेरिया में बैठकर लंच करने लगते हैं। तभी वो दोनों स्टूडेंट उन्हें वहां पर दोनों को साथ में देख लेते हैं।
फिर कुछ दिनों के बाद समर हॉलीडे खत्म हो जाती है और स्कूल में एक टूर्नामेंट रखा जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे होते हैं और यूमिलिया उस टूर्नामेंट के नोटिस को पढ़ रही होती है और उसने इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया होता है। तभी वहां पर पैट्रिक आता है और यूमिलिया से कहता है कि मैंने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। उसके बाद वो यूमिलिया को बताता है कि इस टूर्नामेंट में जीतने वाले को एक एमुलेट मिलेगा जिससे कि वो डार्क मैजिक का पावर बढ़ा सकता है। जिसे सुनकर यूमिलिया सोचने लगती है कि अगर उसको वो एमुलेट मिल जाए तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। फिर पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही हो और वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम्हारा लेवल भी 99 है, इसलिए तुम्हें उस एमुलेट की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर यूमिलिया बताती कि वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली है। उसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाती है और प्रिंसिपल से कहती कि वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती, जिस पर प्रिंसिपल मान जाता है। उसके बाद एरिना में वो सभी पैट्रिक को देखते हैं। उसके बाद एरिना में वो और पैट्रिक देखते हैं कि प्रिंसिपल भी सभी नोबल के साथ वहां पर टूर्नामेंट देखने के लिए आए हैं। उसके बाद यूमिलिया एरिना में जाने लगती है और पैट्रिक उसको गुड लक कहता है और बोलता है कि तुम ज्यादा पावर का यूज मत करना। फिर यूमिलिया एक बॉक्स से पेपर निकालती जिससे कि डिसाइड होगा कि कौन किस ग्रुप में रहेगा। उसके बाद यूमिलिया बताती कि उसका नंबर 3 है और वो राइट वाली ग्रुप में, जिससे कि सनराइज ग्रुप स्टार्ट हो जाती है। फिर विलियम यूमिलिया के पास आता है और उससे कहता है कि इस बार वो यूमिलिया को हरा देगा क्योंकि उसने बहुत दिनों तक एमिंग की है और उसका लेवल भी 20 हो चुका है। उसके बाद विलियम बताता है कि उसका सपना कैप्टन अडोल्फ को पीछे करना है, पर अब वो यूमिलिया को हराएगा जिससे कि वो अपना सपना पूरा कर सके। और सोचने लगती है कि अगर उसकी सोट टूट जाएगी तो वो ये बैटल हार जाएगी, इसलिए पहले वो अपनी सोट को चेक करने लगती है। पर वो ओपोनेंट यूमिलिया की सोट से आता हुआ फोर्स को देखकर डर जाता है और उस बैटल को विड्रॉ करके चला जाता है। उसके बाद हम विलियम और एडविन को देखते हैं जिसमें विलियम एडविन को गिरा देता है और इधर यूमिलिया के डर के कारण सभी विड्रॉ कर देते हैं जिससे कि वो फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। फिर फाइनल राउंड में उसका बैटल विलियम के साथ होने वाला होता है। तभी विलियम यूमिलिया से कहता है कि वो उससे नहीं डरता है, इसलिए वो इस बैटल से विड्रॉ नहीं करेगा। जिसे सुनकर यूमिलिया सोचने लगती है कि अब वो शायद से उसको फाइट करने का एक चांस मिलेगा। उसके बाद विलियम बताता है कि उसकी सोड एक स्क्रेड सोड है जो कि बहुत ही पावरफुल है, इसलिए वो इस बैटल में नहीं हारने वाला है। फिर बैटल शुरू होता है और विलियम लगातार यूमिलिया पर अपनी सोड से अटैक किए जा रहा होता है पर यूमिलिया उसके सभी अटैक से बचे जा रही होती है। उसके बाद यूमिलिया जैसे ही अपनी सोड से विलियम को रोकती है तो वो देखती है कि उसकी सोड टूट रही होती है, जिसके बाद यूमिलिया विलियम के सोड पर एक पंच मारती है जिससे कि वो सोड टूट जाता है और यूमिलिया इस बैटल को जीत जाती है। वो पंच बहुत ही तेज होता है जिससे कि लो लेवल के लोग नहीं देख पाते, पर प्रिंसिपल ने जब यूमिलिया को ऐसा करते हुए देखा तो वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि यूमिलिया ने अपने एक हाथ से स्क्रेड सोड को तोड़ दिया था। उसके बाद यूमिलिया मैजिक टूर्नामेंट में जाती है और सभी मैजिक पावर का यूज करती है। उसके बाद यूमिलिया मैजिक टूर्नामेंट में आती है जहां सभी अपने मैजिक पावर का यूज करते हैं और उनकी पावर को देखकर टीचर उन्हें पॉइंट्स देते हैं और जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेगा वो टूर्नामेंट को जीत जाएगा। तभी यूमिलिया के पास ऑसवर्ड आता है और उससे कहते हैं कि इस टूर्नामेंट में वही जीतेगा। फिर ऑसवर्ड यूमिलिया से माफी मांगता है क्योंकि उस दिन ऑसवर्ड ने यूमिलिया की पावर पर बिलीव नहीं किया था और अब उसको इस बात पर यकीन हो चुका है कि यूमिलिया का लेवल 99 है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। इधर एलिसिया अपनी लाइट मैजिक का यूज करती है जिससे कि पूरे एरिना में वो लाइट फैल जाती है और सभी को बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद टीचर से एलिसिया को टोटल 88 पॉइंट मिलते हैं। फिर एडमिन अपनी मैजिक पावर को दिखाता है और उसको 90 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद अगली बारी ऑसवर्ड की होती है और वो अपनी सभी मैजिक पावर का यूज करता है और साथ में ये अपनी फायर और वाटर मैजिक को जोड़ देता है, जिसे देखकर टीचर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ऑसवर्ड को टोटल 100 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद ऑसवर्ड यूमिलिया के पास आता है और उससे कहते हैं कि वो ये टूर्नामेंट जीत चुका है, जिस पर यूमिलिया कहती है कि अगर उसको भी 100 पॉइंट्स मिलेंगे तो वो भी ये बैटल जीत जाएगी। इतना कहने के बाद यूमिलिया ग्राउंड में आने लगती है। तभी वो स्टेडियम में पैट्रिक को देखती है और वो स्माइल करती है जिसे देखकर पैट्रिक डर जाता है और वहीं पर छिप जाता है, जिसे देख यूमिलिया सोचने लगती है कि वो छुप क्यों गया। उसके बाद यूमिलिया अपने सबसे पावरफुल मैजिक ब्लैक होल का यूज करती है। उस मैजिक की वजह से जो सभी लोग स्टेडियम में होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर यूमिलिया को ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता है। उसके बाद जैसे ही मैजिक खत्म होता है तो वहां पर बहुत ही तेज तूफान आ जाता है। फिर यूमिलिया उस तूफान को रोकने के लिए अपने मैजिक का यूज करने जा रही होती है। तभी टीचर यूमिलिया के पास आते हैं और उसे रोकने के लिए कहते हैं और वो यूमिलिया को कहते हैं कि तुम इस टूर्नामेंट को जीत चुकी हो। उसके बाद प्रिंसिपल यूमिलिया को वो एमुलेट दे देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें इसकी जरूरत कैसे हो सकती है। फिर यूमिलिया सोचने लगती थी काफी लोगों को इस एमुलेट के बारे में नहीं पता है और इसकी रियल पावर के बारे में भी नहीं जानते हैं। उसके बाद यूमिलिया पैट्रिक के पास आती है और वो एमुलेट दिखाती है, जिस पर पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि तुम्हें सच में इस एमुलेट की जरूरत है। फिर यूमिलिया सोचने लगती है कि उसको इस एमुलेट की रियल पावर को पैट्रिक को दिखाना चाहिए। हम यूमिलिया को देखते हैं जो कि विंडो के बाहर पेड़ को देख रही होती है। यूमिलिया सोच रही होती है कि उसका इस एकेडमी में फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है और इस साल उसने ज्यादा कुछ नहीं किया और पैट्रिक से भी बहुत ही कम बात कर पाई। फिर पैट्रिक यूमिलिया के पास आकर बैठ जाता है। तभी वहां पर एडविन आता है और यूमिलिया से पूछता है कि तुमने एलिसिया को परेशान किया है, जिस पर पैट्रिक एडविन से कहता है कि तुम बिना किसी प्रूफ को यूमिलिया पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते हो। फिर एडविन पैट्रिक की बात सुनने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी पैट्रिक एडविन से पूछता है तुम मुझसे एलिसिया के बारे में नहीं पूछोगे, जिस पर एडविन पैट्रिक से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम इस तरह काम नहीं कर सकते हो। इधर यूमिलिया सोचने लगती है कि इस गेम में एलिसिया को बहुत सारे स्टूडेंट पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो एडविन और उसके दोस्तों के साथ ज्यादा रहती है। इसके बाद यूमिलिया सोचती है कि और एलिसिया को बचा सकती है जिससे कि उसको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि क्लास में एलिसिया की बुक को उठाने जा रही होती है। तभी उसको यूमिलिया आवाज देती है, जिसके बाद वो ऊपर देखती है। तभी उसको छत पर यूमिलिया दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लड़की और ज्यादा डरने लगती है और यूमिलिया से कहती है कि
उसको जान से ना मारे। जैसे सुनने के बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि इस लड़की को मैं डिमोन लग रही हूँ जो ये मुझसे इतना डर रही है। उसके बाद यूमिलिया उस लड़की से पूछती है कि और एलिसिया के साथ क्या कर रही है, जिस पर वो लड़की यूमिलिया से बताती कि ये सब उसने एलोनोरा के कहने पर किया था। जिसके बाद यूमिलिया एलोनोरा के पास आती है और उससे इसके बारे में पूछती है, जिस पर एलोनोरा साफ मना कर देती है और कहती कि ये सब उसने नहीं करवाया है। फिर यूमिलिया एलोनोरा को बताती कि इस लड़की ने तुम्हारा नाम लिया है और अगर ये बात एडविन को पता चल गई तो शायद से वो समझ जाएगा कि इन सभी के पीछे तुम्हारा हाथ है, इसलिए तुम इस बारे में कोई भी बात ना करो तो वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, जिससे कि तुम सभी किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। फिर एलोनोरा यूमिलिया से एलिसिया और एडविन के बारे में पूछने लगती कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज है। जिस पर यूमिलिया बताती कि एडविन और एलिसिया की शादी नहीं हो सकती है क्योंकि एक रॉयल फैमिली के मेंबर किसी भी कॉमनर से शादी नहीं कर सकता है। जिसे सुनने के बाद एलोनोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर यूमिलिया ने ये बात झूठ कही थी क्योंकि अगर एलिसिया ने एडविन के साथ मिलकर डीमन लॉर्ड को हरा दिया तो किंग उन दोनों की शादी करवा देंगे। फिर यूमिलिया एलोनोरा से कहती कि तुम एलिसिया से दूर रहोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे प्रिंस एडविन को ज्यादा शक नहीं होगा और इन सब चीजों से भी। जिसे सुनने के बाद एलोनोरा यूमिलिया से पूछती है कि तुम मेरी मदद किस लिए कर रही हो, जिस पर यूमिलिया एलोनोरा से कहती कि वो तुम्हें और प्रिंस एडविन को खुश देखना चाहती है। जिसे सुनने के बाद एलोनोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत सारी बातें करने लगती है, पर यूमिलिया उसकी सभी बातों को इग्नोर करती है और सोचने लगती है कि उसने उस लड़की को मुश्किल में पड़ने से बचा लिया। इसके बाद हम पैट्रिक और यूमिलिया को एक साथ देखते हैं जहां पर पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि एडविन को सच का पता लगने के बाद उसने एलोनोरा के साथ क्या किया। फिर यूमिलिया पैट्रिक को बताते कि उस लड़की की जगह वो खुद को देख रही होती है जिसे कि अपने से बड़े नोबल का कहना मानना पड़ता है। जिस पर पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर यूमिलिया पैट्रिक को बताती कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है और बताती कि जिस तरह से सभी लोग एलिसिया को पसंद करते हैं उस तरह से मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है और शायद से यही वजह होगी कि इस डे में यूमिलिया को बुरा बनाया गया होगा, इसलिए मैंने अपना रिवेंज लेने के लिए लेवल बढ़ाया। पर डार्क मैजिक लाइट मैजिक के खिलाफ बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए शायद से वो एलिसिया से हार जाएगी। इसके बाद यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि उसको क्या हुआ है। फिर पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि तुम्हें शायद ये दुनिया पसंद नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ देने के लिए कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए ये दुनिया तुम्हें अच्छी नहीं लगती होगी। फिर यूमिलिया पैट्रिक से कहती है कि उसको तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एलोनोरा यूमिलिया के पास आती है और उसको अपने साथ टी के लिए इनवाइट करती है, पर यूमिलिया एलोनोरा को मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। पर एलोनोरा यूमिलिया के पीछे पीछे जाने लगती है और वो उसका पीछे हर जगह करने लगती है। फिर यूमिलिया सोचने लगती है कि क्वीन ने उसको बताया था कि एलोनोरा एंटी किंग ह्यूलोरोस की बेटी है, इसलिए इसको एलोनोरा से पीछे छुड़ाना होगा। उसके बाद यूमिलिया एलोनोरा से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो प्रिंस एडविन तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। पर एलोनोरा को यूमिलिया के बात समझ में नहीं आती है और वो यूमिलिया के साथ जाने लगती है। उसके बाद वो यूमिलिया को खाने के लिए कुछ कुकीज देती है। फिर यूमिलिया उस कुकीज को खाने लगती है, पर उसको इस कुकीज का टेस्ट ना ही अच्छा लग रहा था और ना ही बुरा। फिर एलोनोरा यूमिलिया से पूछती है कि उसको कुकीज कैसी लगी क्योंकि इस कुकीज को एलोनोरा ने खुद बनाया था। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि ये अच्छा टाइम है, अगर उसने एलोनोरा को कुकीज के बारे में सच बता दिया तो शायद से एलोनोरा यूमिलिया से हेट करने लगेगी। जिसके बाद वो एलोनोरा को सब कुछ सच बता देती कि कुकीज का टेस्ट बहुत ही बेकार था। जिसे सुनने के बाद एलोनोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यूमिलिया से कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए तुमने मुझे सब कुछ सच बता दिया। और जब उसने अपने दोस्तों से इस बारे में पूछा तो सभी ने उस खाने को अच्छा बताया, पर यूमिलिया ने उसके बारे में सब कुछ सच बताया, इसलिए वो चाहती कि आज से वो यूमिलिया को अपने साथ ग्रुप में रखे। इसके बाद एलोनोरा यूमिलिया से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाती है। फिर यूमिलिया अपनी मेड से पूछती कि तुमने इसको अंदर क्यों आने दिया, जिस पर उसकी मेड बताती कि ये लड़की रोज हिल्स नोबल फैमिली से, इसलिए हम इन्हें नहीं रोक सकते। फिर यूमिलिया और एलोनोरा चाय पीने लगते हैं। इसके बाद हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि यूमिलिया से पूछता है कि वो फर्स्ट ईयर की पार्टी में आएगी, जिस पर यूमिलिया मना कर देती है और कहती है कि मुझे अकेले रहना पसंद है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी एलोनोरा यूमिलिया के पास आती है और उसको पार्टी में चलने के लिए कहती है, जिस पर यूमिलिया मना कर देती है। फिर एलोनोरा बताती कि हम पार्टी में प्रिंस एडविन और एलिसिया पर भी नजर रख सकते हैं। इस आइडिया को सुनने के बाद यूमिलिया मान जाती है और एलोनोरा से पूछती कि वो यूनिफॉर्म में पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती है, जिस पर एलोनोरा यूमिलिया से कहती है कि पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चाहिए। फिर यूमिलिया बताती कि उसके पास पार्टी के लिए कोई भी ड्रेस नहीं है, जिस पर एलोनोरा यूमिलिया से कहती कि उसके पास बहुत सारे ड्रेस है, इसलिए फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद यूमिलिया अपने मेड को बताती कि उसको पार्टी में जाना है, जिसे सुनने के बाद मेड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो यूमिलिया से कहती है कि वो उसका मेकअप कर देगी। इसके बाद यूमिलिया बहुत सारे ड्रेस देखती है, पर वो सभी ड्रेस यूमिलिया को बहुत ही छोटे होते हैं। फिर यूमिलिया कहती है कि शायद से वो इस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाएगी। तभी मेड एक पार्सल को लेकर यूमिलिया को देती है, जिस पर लिखा होता है कि इस पार्सल को क्वीन ने भेजा है, जिसे देखकर यूमिलिया समझ जाती कि इस पार्सल में कोई ड्रेस होगा। उसके बाद यूमिलिया और एलोनोरा पार्टी में रेडी होकर चले जाते हैं, जहां सभी लोग यूमिलिया की तरफ ही देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है। उसके बाद यूमिलिया को एलिसिया और बाकी सब लोग देखते हैं, जिसके बाद एलोनोरा यूमिलिया से पूछती है कि तुम पैट्रिक को ढूंढ रही हो। तभी वहां पर पैट्रिक आ जाता है और यूमिलिया को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। फिर एलोनोरा वहां से चली जाती है। इधर एलिसिया एडविन के साथ स्टार देखने के लिए जाती है। फिर वो दोनों मिलकर स्टार देखने लगते हैं। उसके बाद हम यूमिलिया को देखते हैं, जो कि इस पार्टी से वापस जा रही होती है। तभी पैट्रिक यूमिलिया
यूमिलिया को रोक लेता है और उसको डांस करने के लिए पूछता है, जिस पर यूमिलिया मान जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। यूमिलिया को पैट्रिक के साथ डांस करके बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर पैट्रिक यूमिलिया को बताता है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, इसलिए सब तुम्हें ही देख रहे हैं। इसके बाद डांस खत्म हो जाता है। फिर यूमिलिया पैट्रिक से दोबारा डांस करने के लिए पूछती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और यूमिलिया को डांस के लिए पूछता है, जिस पर यूमिलिया उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि उसको स्ट्रॉन्ग लड़के बहुत ही पसंद है। जिससे सुनने के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर यूमिलिया पैट्रिक के पास आती है। इधर पैट्रिक यूमिलिया की बात सुनकर सैड हो जाता है कि उसको स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद है। पैट्रिक यूमिलिया को अपने घर पर इनवाइट करने के लिए आता है। फिर पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि इस बार हॉलीडे के लिए वो कहीं पर जा रही है। यूमिलिया बताती है कि उसको बाहर कहीं जाना है। जिसे सुनने के बाद पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि तुम किसी वेकेशन पर जा रही हो। फिर यूमिलिया पैट्रिक को बताती है कि मैं एक तरह के वेकेशन पर जा रही हूँ। इसके बाद हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि डंजन में मोस्टर को मोलिया पैट्रिक को बता दे कि ये एक मेरा है। जिसे सुनने के बाद पैट्रिक हैरान हो जाता है। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब समर ब्रेक में यूमिलिया एकेडमी में थी। तब उसके पास एक लड़की आई थी और उसका नाम जैक्सिया था और इस गेम में वो एलिसिया की बेस्ट फ्रेंड होती है। फिर जैक्सिया यूमिलिया से एक फेवर मांगती है। वो यूमिलिया को बताते हैं कि उसके टाउन में एक ड्रैगन आ गया है। वो ड्रैगन पूरे शहर को तबाह कर रहा है, पर अभी तक उसने एक भी इंसान को नहीं मारा है। पर अगर ऐसा चलता रहा तो वो सभी इंसानों को भी खत्म कर देगा। इसलिए जैक्सिका यूमिलिया से हेल्प के लिए आई थी। फिर यूमिलिया जैक्सिका की हेल्प करने के लिए मान जाती है। अगले दिन वो जैक्सिका के साथ उसके टाउन में जा रही होती है। फिर यूमिलिया जैक्सिका से पूछती है कि वो रेड ड्रैगन यूमिलिया पर फायर अटैक करता है, पर यूमिलिया को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद यूमिलिया अपने ब्लैक होल का यूज करती है, जिससे कि ड्रैगन उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और खत्म हो जाता है। जैसे ड्रैगन उस होल के अंदर चला जाता है तो जिसे देखकर वो दोनों गार्ड्स हैरान हो जाते हैं कि यूमिलिया ने उस ड्रैगन को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। और यूमिलिया को पता होता है कि यहाँ पर एक ग्रीन ड्रैगन भी है जो कि उन पर अटैक करने वाला है, क्योंकि यूमिलिया ने इस गेम को खेल रखा था। तभी वहाँ पर एक ग्रीन ड्रैगन भी आ जाता है, जिसे यूमिलिया अपने डार्क मैजिक से खत्म कर देती है। उसके बाद यूमिलिया एक कैर में जाती है और उसको वहाँ पर एक ड्रैगन के एग मिलता है, जिसे वो अपने साथ रॉयल एकेडमी में लेकर आई थी। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ यूमिलिया पैट्रिक को इसके बारे में बताती है। फिर पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है तुम इस एग को अपने साथ रखने वाली हो। यूमिलिया पैट्रिक को बताती है कि उसने प्रिंसिपल और किंग से इसके बारे में परमिशन ले ली है, इसलिए वो इस ड्रैगन एग को अपने साथ ही रख सकती है। फिर यूमिलिया सोचने लगती है कि इस गेम में एलिसिया के पास भी एक लाइट ड्रैगन था जिसे उसने अपने पास रखा था, इसलिए मैं भी इस ड्रैगन को अपने साथ रख सकती हूँ। ड्रैगन एग को हैच करने के लिए उसमें मैजिक पावर देनी पड़ती है। जितना ज्यादा मैजिक पावर तुम एग को दोगे ड्रैगन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और एक बार अगर ड्रैगन बाहर निकल गया तो उसको ये अपना पेरेंट समझेगा जिसने उसको मैजिक दी थी। फिर यूमिलिया बताती कि उसने अपनी मैजिक पावर को इस एग में डाली है और इस एग को अपने साथ में ही रखा है, जिस वजह से ओ ड्रैगन यूमिलिया का चाइल्ड हुआ। तभी वहाँ पर एलिसिया आ जाती है। फिर एलिसिया यूमिलिया की तरफ देखती है तो उसको यूमिलिया डीमन की तरह दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर यूमिलिया पैट्रिक को बताती है कि उसका ड्रैगन बहुत ही क्यूट होने वाला है, जिसे सुनने के बाद पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग डीमन नहीं चाहिए और उसकी जगह तुम्हें एक क्यूट ड्रैगन चाहिए। फिर यूमिलिया पैट्रिक को बताते हैं कि इस एग में मैंने अपनी पावर डाली है, जिस वजह से ड्रैगन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जिसे सुनने के बाद पैट्रिक कहता है कि फिर इस एग को हैच में होने में टाइम ज्यादा लगना चाहिए। तब यूमिलिया को फील होता है कि अब वो हैच होने वाला है, जिसके बाद वो पैट्रिक को अपने साथ घर लेके जाती है। पैट्रिक पहली बार किसी लड़की के घर आया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है। फिर जैसे ये फुटने लगता है तो यूमिलिया और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर यूमिलिया जोर से पैट्रिक का हाथ दबाने लगती है, जिससे कि पैट्रिक को दर्द हो रहा होता है। इधर यूमिलिया एक्साइटमेंट में और भी ज्यादा खुश हो रही होती है और पैट्रिक के हाथ को और भी जोर से दबाने लगती है। इधर पैट्रिक को दर्द हो रहा होता है और यूमिलिया से उसका हाथ छोड़ने के लिए कह रहा होता है। उसके बाद एग में से एक ब्लैक ड्रैगन निकलता है, जिसे देखकर पैट्रिक और रीता बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर यूमिलिया को ब्लैक ड्रैगन बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। यूमिलिया उस ड्रैगन का नाम रियू रखती है। यूमिलिया को समझ में आ गया था कि उसकी डार्क पावर की वजह से उसका ड्रैगन ब्लैक कलर का हो गया। फिर वो ड्रैगन अपनी पावर से यूमिलिया पर अटैक कर रहा होता है, जिसे देख पैट्रिक और रीता और भी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद पैट्रिक वहां से चला जाता है। इधर यूमिलिया रात को ड्रैगन के साथ सोने लगती है। अगले दिन जब रीता यूमिलिया के रूम में आती है तो वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं, जिससे कि यूमिलिया उठ जाती है। फिर वो देखती है कि उसका ड्रैगन एक रात में बहुत ही बड़ा हो गया था, जिसके बाद यूमिलिया उस ड्रैगन को रूम से बाहर लेकर आती है, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स उस ड्रैगन को देखकर डर जाते। उसके बाद पैट्रिक वहां पर आता है और यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि सभी डर। यूमिलिया से कहता है कि तुम रियो को बुला लो, क्योंकि उसको देखकर और भी ज्यादा सभी डर रहे हैं। यूमिलिया पैट्रिक की बात सुनने के बाद रियो को वापस बुला लेती है। फिर यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि तुम्हें रियो अच्छा लगता है। तभी रियो पैट्रिक के पास आता है और उसके सर पर चढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। फिर यूमिलिया रियो को पैट्रिक को छोड़ने के लिए कहती है और पैट्रिक से पूछती है कि वो क्या ठीक है। फिर पैट्रिक बताता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो अभी तक जिंदा हूँ। तभी वहां पर प्रिंस एडविन आ जाता है और यूमिलिया से पूछता है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारा है।
फिर यूमिलिया बताती कि इसका नाम रियो है और मैंने प्रिंसिपल और किंग से इसको रखने की परमिशन ले चुकी है। जिसे सुनने के बाद एडविन गुस्सा होने लगता है और कहता है कि इस मोस्टर को एकेडमी से बाहर करना होगा। अभी रियो एडविन के सर पर भी चढ़ने लगता है। फिर वहां पर एलिसिया आ जाती है। उसके बाद रियो एडविन को छोड़ देता है और एडविन एलिसिया के साथ वहां से चला जाता है। फिर वहां पर एलेनोरा आ जाती है और उसको रियो बहुत ही क्यूट लगता है। ये जानकर यूमी चलकर जा सकती है, इसलिए वो उसको नीचे रहने दे। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया पैट्रिक से कहती है कि वो खुद भी चलकर जा सकती है, इसलिए वो उसको नीचे उतार दे। पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए आगे से वो सोच समझ कर करे। यूमिलिया पैट्रिक की बात सुनकर सोचने लगती है कि पैट्रिक उसकी बहुत ही केयर करता है। अगले दिन यूमिलिया किंगडम में डालियो को बॉल देने जाती है जिससे कि रियो को खाना दे सके। तभी उसके पीछे एक स्पाई आता है। वो यूमिलिया को बताता है कि वो दूसरे किंगडम से और वो यूमिलिया से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। और हम देखते हैं कि वो स्पाई और यूमिलिया साथ में एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे होते हैं। वो स्पाई यूमिलिया को बताता है कि उसका नाम ल्यूनिस है और वो रियलमिस्ट किंगडम से है। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि रियलमिस्ट किंगडम वर्साइन का पड़ोसी किंगडम है। पैट्रिक का घर भी रियलमिस्ट किंगडम के बहुत पास है। यूमिलिया को ये बात पता थी कि इन दोनों किंगडम के बीच में रिलेशन सही नहीं चल रहा है, इसलिए वो सोच रही थी कि एक स्पाई को आखिर मुझसे क्या काम होगा। इसके बाद लूनिस यूमिलिया को खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है। यूमिलिया अपने लिए नॉर्मल फूड ऑर्डर करती है। जिसे सुनने के बाद लूनिस यूमिलिया से इसका रीजन पूछता है। फिर यूमिलिया बताती कि उसने अभी एकेडमी बंक किया है, इसलिए उसको जल्दी से एकेडमी वापस पहुंचना होगा, जिस वजह से उसने नॉर्मल फूड ऑर्डर किया है क्योंकि उसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लूनिस यूमिलिया की ये बात समझ जाता है। उसके बाद यूमिलिया लूनिस से पूछती कि वो किस काम से उसके पास आया। लूनिस बताता है कि वो इस किंगडम में बहुत दिन से है, इसलिए उसको यूमिलिया के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि उसने उसी दिन से यूमिलिया के बारे में सब कुछ पता करने लगा जब वो आर्नोल्ड एकेडमी में आई थी। लूनिस यूमिलिया से कहता है कि वो काफी दिन से उस पर नजर रखा था, तभी उसको यूमिलिया के बारे में सब कुछ पता चल पाया। जो ज्यादा स्टेटस और वेल्थ के बारे में नहीं सोचती है, इसलिए कभी भी उसको किसी रीजन से ये किंगडम छोड़ना पड़ जाए तो वो रियलमिस्ट किंगडम में आ सकती है। यूमिलिया लूनिस से पूछती है कि मुझे रियलमिस्ट किंगडम किस वजह से बुलाया जा रहा है। फिर लूनिस यूमिलिया को बताता है कि शायद से वो तुम्हारा यूज वॉर में करना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्हें ये बात पता चली कि तुम्हारे पास एक ड्रैगन है तो उन्हें लगने लगा कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिस वजह से वो तुम्हारा यूज वॉर में कर सके। यूमिलिया सोचने लगती है कि अगर उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो वो इस किंगडम के लिए एक दुश्मन और एक खतरा भी बन जाएगी, इसलिए यूमिलिया उस ऑफर को मना कर देती है। फिर लूनिस यूमिलिया से पूछता है कि तुम इस कंट्री में क्यों रहना चाहती हो, क्योंकि यहाँ पर सब तुम्हें एक ब्लैक हेयर की वजह से बुरा कहते हैं। यूमिलिया बताती है कि वो इस कंट्री में रहकर डीमन लॉर्ड को हराना चाहती है, पर यूमिलिया पैट्रिक के बारे में सोच रही होती है क्योंकि वो पैट्रिक को खोना नहीं चाहती थी। फिर लूनिस जैसे ही कुछ पूछने जा रहा होता है तभी यूमिलिया को सेंस होता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर वर्सन किंगडम के बहुत सारे नाइट्स लूनिस को पकड़ने के लिए आए होते हैं क्योंकि लूनिस एक स्पाई है। उसके बाद यूमिलिया लूनिस को वहां से जाने के लिए कहती है, तभी रूम के अंदर गार्ड्स आ जाते हैं पर उन्हें रूम में कोई भी नहीं दिखाई देता है। इधर यूमिलिया सोच रही होती है कि वो इस किंगडम को छोड़कर नहीं जा सकती है क्योंकि डीमन लॉर्ड इस किंगडम पर अटैक करने वाला है और वो पैट्रिक को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती है। फिर यूमिलिया को लगने लगता है कि वो पैट्रिक के बारे में कुछ फील करने लगी है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया रियो के पास आती है और वहां पर पैट्रिक भी होता है। यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि अगर एक लड़की स्कूल की स्टार्टिंग में जहां उसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता है पर सेकंड ईयर में उसका एक फ्रेंड बनता है जो उसकी सभी बात सुनता है और उसकी हमेशा हेल्प करता है, फिर उस लड़की के अंदर उसके दोस्त के लिए फीलिंग आ जाती है तो वो उसको एक फ्रेंडशिप वाला लव समझे या रोमांटिक वाला लव। पैट्रिक को यूमिलिया की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। यूमिलिया बताती है कि वो भी इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रही है। वो पैट्रिक से कहती है कि मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है, जिसे सुनने के बाद पैट्रिक कहता है कि हम तो पहले से ही दोस्त हैं। फिर पैट्रिक यूमिलिया को समझाता है कि उसको यूमिलिया के लेवल और उसके पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो यूमिलिया के साइड तब भी होता अगर यूमिलिया का लेवल 1 होता। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया पैट्रिक को थैंक्स कहती है। उसके बाद वो दोनों अपना रिजल्ट देखने लगते हैं। यूमिलिया पैट्रिक से कहती है कि तुमने हर बार की तरह टॉप किया है। पैट्रिक यूमिलिया को बताता है कि वो भी स्टडी में बहुत ही अच्छी है। यूमिलिया बताती है कि स्कूल में सभी स्टूडेंट का रिजल्ट ऐसे ही देखना चाहिए। पैट्रिक कहता है कि इससे किसी बड़े नोबल फैमिली के हायर को भी पता चल जाएगा कि वो एक बेवकूफ है। तभी यूमिलिया के पास एलेनोरा आती है। वो यूमिलिया से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर उसके बाद एलेनोरा यूमिलिया से कहती है कि वो उसकी स्टडी में हेल्प कर दे। यूमिलिया एलेनोरा से कहती है कि तुम अपने फ्रेंड से भी हेल्प मांग सकती हो। तभी एलेनोरा उसको बताती है कि उसके फ्रेंड जोन में सबसे ज्यादा नंबर उसी के आए हैं। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया को पता चल जाता है कि एलेनोरा उससे झूठ कह रही है। फिर उसके बाद यूमिलिया एलेनोरा की हेल्प करने के लिए मान जाती है। जिसे सुनने के बाद एलेनोरा यूमिलिया को बताती है कि कुछ लोग ही एलेनोरा की स्टडी में हेल्प कर पाते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में स्टडी करने लगते हैं। यूमिलिया जब एलेनोरा के सभी किंग्स के बारे में पूछती है जो कि पास्ट में वर्साइन किंगडम के किंग थे तो एलेनोरा यूमिलिया को गलत नाम बताने लगती है। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि एलेनोरा को वही बात में इंटरेस्ट होता है जो उसको पसंद आता है। फिर जब यूमिलिया एडविन के अंकल के बारे में एक क्वेश्चन पूछती है तो एलेनोरा उसका आंसर सही देती है। फिर एलेनोरा यूमिलिया को बताती है कि मुझे एडविन से रिलेटेड सभी बात पता है। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि वर्साइन के सभी किंग्स एडविन के जर्मेशन से हैं, इसलिए वो एलेनोरा को एडविन और बाकी सभी किंग के बीच का रिलेशन समझाने
जाने लगती है क्योंकि यूमिलिया को पता होता है कि एलेनोरा एडविन में बहुत इंटरेस्ट रखती है, इसलिए वो जल्दी बात को याद रख सकती है। फिर जब यूमिलिया एलेनोरा से सारे क्वेश्चन पूछती है तो एलेनोरा सही जवाब देती है, जिसे सुनने के बाद यूमिलिया उसको बताती है कि तुमने सभी सही आंसर बताया है। फिर एलेनोरा यूमिलिया को थैंक्स कहती है और बताती है कि सिर्फ यूमिलिया ही उसको स्टडी में हेल्प कर सकती है। उसके बाद यूमिलिया पैट्रिक के पास आती है और उससे पूछती है कि वो फ्री है उसके साथ और रियो के ऊपर बैठकर उड़ने के लिए चले, पर पैट्रिक यूमिलिया को मना कर देता है और बताता है कि उसको कुछ काम है इसलिए वो नहीं आ सकता है। फिर यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि उसको स्कूल के बाद क्या काम है। तभी वहां पर एलेनोरा आती है और यूमिलिया से उसकी मदद करने के लिए एक गिफ्ट देती है। इधर पैट्रिक जाने लगता है और यूमिलिया उसको रोकने की कोशिश करती है और पैट्रिक वहां से चला जाता है। उसके बाद हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि डंजन में जा रहा होता है। तभी गार्ड पैट्रिक को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम अपने ऊपर ज्यादा जोर डाल रहे हो। वो पैट्रिक से पूछने लगता है कि तुम्हारा कोई लव रिवेल है जिस वजह से तुम डंजन में आके अपना लेवल बढ़ा रहे हो। पैट्रिक बताता है कि उसका कोई भी रिवेल नहीं है, पर वो जिससे लव करता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पैट्रिक डंजन के अंदर चला जाता है। वो यूमिलिया की बात को याद करने लगता है कि उसको स्ट्रॉन्ग लड़के पसंद है। फिर पैट्रिक डंजन के अंदर मोस्टर से लड़ने लगता है और सोचने लगता है कि उसका लेवल यूमिलिया जितना नहीं बढ़ सकता है, पर वो अपना लेवल अप करके स्ट्रॉन्ग जरूर बन सकता है। फिर शाम को पैट्रिक वापस से एकेडमी में आता है। उसकी हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो बहुत ही ज्यादा घायल होता है। तभी यूमिलिया रियो के साथ पैट्रिक के पास आती है। वो पैट्रिक से कहती है कि उसको पता चल गया कि पैट्रिक स्कूल खत्म होने के बाद कहाँ जाता है। फिर पैट्रिक सोचने लगता है कि यूमिलिया को उसके डंजन में जाने की बात पता चल गई होगी। तभी यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि वो लड़की कौन है, जिसे सुनने के बाद पैट्रिक यूमिलिया से पूछते है कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो। फिर यूमिलिया बताती है कि तुम स्कूल खत्म होने के बाद बाहर इसलिए जाते हो क्योंकि बाहर तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। पैट्रिक यूमिलिया को बताता है कि बाहर उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर यूमिलिया पैट्रिक से कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड शायद स्कूल में ही होगी। पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि तुम्हें ऐसे आइडिया कहाँ से आते हैं। वो उसको बताता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी होती तो उसकी हालात ऐसे क्यों करती। फिर यूमिलिया पैट्रिक की बात समझ जाती है और रियो के साथ वापस चली जाती है। तभी पैट्रिक के पास एडविन आता है और पैट्रिक से कहता है कि यूमिलिया बहुत ही अजीब है। उसके बाद यूमिलिया रियो से पूछती है कि पैट्रिक स्कूल के बाद कहाँ जाता होगा। फिर यूमिलिया सोचने लगती है कि पैट्रिक उसकी तरह नहीं है जो अपने लेवल अप करने के बारे में सोच रहा होगा। यूमिलिया को इस बात से खुशी थी कि पैट्रिक की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर यूमिलिया वापस से रियो के ऊपर से गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि प्रिंस एडविन उससे प्रिंसिपल ऑफिस में मिलना चाहता है। फिर वो यूमिलिया को प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर आता है जहां पर एडविन उन दोनों का वेट कर रहा होता है। उसके बाद पैट्रिक वहां से चला जाता है। यूमिलिया एडविन से पूछने लगती है कि उसने उसको यहाँ पर किस लिए बुलाया है। एडविन यूमिलिया से कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत गलत सोचा इसलिए वो यूमिलिया को सॉरी कहता है। प्रिंस एडविन यूमिलिया को बताता है कि उसके फादर ने भी उसको समझाया था कि यूमिलिया का लेवल 99 है पर वो डीमन लॉर्ड नहीं है। जब पैट्रिक ने उसको यूमिलिया के बारे में बताया तो एडविन को समझ में आ गया कि तुम एक अच्छी इंसान हो, इसलिए प्रिंस एडविन यूमिलिया से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। फिर यूमिलिया सोचने लगती है कि एडविन भी बाकी सभी स्टूडेंट की तरह इमेच्योर है जिनके पास ज्यादा सेंस नहीं होती है, पर यूमिलिया को ये बात पता होती है कि अभी इनकी एज इतनी नहीं है कि ये मैच्योर हो जाए। उसके बाद यूमिलिया प्रिंस एडविन को माफ कर देती है। फिर एडविन यूमिलिया से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई हेल्प की हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। उसके बाद यूमिलिया एडविन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ मिलकर डीमन लॉर्ड से फाइट कर सकती है, जिस पर एडविन हाँ कर देता है। फिर यूमिलिया एडविन से एक और बात पूछती है। वो एडविन से कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि पैट्रिक ने उसके बारे में तुम्हें क्या कहा था। फिर एडविन बताता है कि पैट्रिक ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम बहुत ही क्रेजी हो और कभी कभी तुम किसी की भी बात नहीं सुनती हो। जिलिया प्रिंसिपल से एडविन के सभी स्टूडेंट की ट्रेनिंग के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल बताते हैं कि प्रिंस एडविन और उनके सभी दोस्तों का लेवल बढ़ गया है पर एलिसिया का लेवल अभी तक नहीं बढ़ा है क्योंकि वो तीनों एलिसिया को फाइट नहीं करने देते हैं, जिस वजह से एलिसिया के पास फाइट का एक्सपीरियंस भी नहीं आ पाता है और उसका लेवल भी अप नहीं होता है। फिर उसके बाद यूमिलिया एलिसिया के पास आती है जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। यूमिलिया को देखकर एलिसिया डर जाती है। फिर वो यूमिलिया से पूछती है कि वो यहाँ पर किस लिए आई है। यूमिलिया एलिसिया से कहती है कि तुम्हें अगर अपना लेवल अप करना है तो तुम मेरे साथ वरिस किंगडम के डंजन में चल सकती हो। फिर यूमिलिया बताती है कि वरिस टाउन में जो डंजन है वहां पर सिर्फ डार्क मैजिक वाले ही मोस्टर होते हैं, इसलिए एलिसिया को उससे फाइट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसके पास लाइट मैजिक है। पर एलिसिया यूमिलिया की डंजन वाली बात सुनकर घबरा जाती है और जाने से मना कर देती है। उसके बाद एलिसिया वहां से चली जाती है। अगले दिन जब यूमिलिया क्लास में आती है तो सभी स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि वो सभी किस बारे में बात कर रहे हैं। पैट्रिक यूमिलिया को बताता है कि एलिसिया गायब हो चुकी है और सभी स्टूडेंट उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तभी क्लास में एडविन, ऑसवर्ड और विलियम आते हैं। एडविन यूमिलिया से एलिसिया के बारे में पूछता है। फिर यूमिलिया बताती है कि शाम को उसने एलिसिया के साथ डंजन चलने की बात की थी और उसके बाद एलिसिया वहां से चली गई। फिर विलियम यूमिलिया से पूछता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ तो नहीं है। यूमिलिया बताती कि उसने कुछ भी नहीं किया है। फिर ऑसवर्ड बताता है कि एलिसिया एक सिंसिबल लड़की है और कुछ भी गलत नहीं करेगी। जिसे सुनने के बाद एडविन बताता है कि एलिसिया ने जरूर एक नोट लिख कर रखा होगा कि वो कहां पर जा रही है। इसके बाद हम एलिसिया को देखते हैं जो कि जंगल में जा रही होती
मिलती है। हम देखते हैं कि यूमिलिया रियो के साथ एलिसिया को ढूंढ रही होती है, तभी उसको जंगल में एलिसिया दिखाई देती है जो कि जंगल में आगे चली जा रही होती है। फिर यूमिलिया एलिसिया के पास आती है और जब एलिसिया को होश आता है तब वो यूमिलिया को अपने पास देखकर डर जाती है क्योंकि यूमिलिया उसको एक डीमन की तरह दिखाई दे रही होती है। फिर यूमिलिया एलिसिया को बताती है कि वो यूमिलिया है, जिसे सुनने के बाद एलिसिया कहती है कि वो जंगल में क्या कर रही है। यूमिलिया एलिसिया से पूछती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद यूमिलिया एलिसिया को बताती है कि तुम उस ड्रैगन की तरफ जा रही थी जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था और तुम ज्यादा स्ट्रेस में थी जिस वजह से तुम्हें ये पता नहीं चला कि तुम कहां पर जा रही हो। एलिसिया बताती है कि उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उससे ये काम करवाने के लिए फोर्स कर रहा है और उसको ये सब फील नहीं हो रहा होता है। फिर एलिसिया बताती है जब वो अपने घर पर थी तब वो रॉयल एकेडमी से उसके लिए लेटर आया था। उसमें एलिसिया को रॉयल एकेडमी में पढ़ने के लिए ऑफर आया था जो कि उन सभी को एलिसिया की लाइट मैजिक के बारे में पता चल गया था। एलिसिया उस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है पर कुछ दिन बाद उसने पेपर पर साइन कर दिया और रॉयल एकेडमी में पढ़ने के लिए आ गई। फिर यूमिलिया के साथ ऐसा दोबारा हुआ जब उसने यूमिलिया को एडवाइस के बाद टूर्नामेंट में अपने लाइट पावर का यूज किया था पर उसकी बॉडी अपने आप काम कर रही होती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर एलिसिया पार्टी वाले दिन एडविन के साथ आई की और उसको ये बात भी नहीं पता था। एलिसिया बताती है कि उसको ये सब बातें याद है पर उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने ऐसा क्यों किया। यूमिलिया एलिसिया से पूछती है तुमने इस बारे में किसी को बताया तो नहीं है। एलिसिया बताती है कि उसने एडविन और बाकी सभी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि ये सब सुनने के बाद वो सभी परेशान हो जाते हैं, जिसे सुनने के बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि इस गेम के अंदर एलिसिया का कैरेक्टर एक मेन हीरोइन का है, इसलिए शायद से ये गेम एलिसिया को कंट्रोल कर रहा है और उससे ये सब करवा रहा है। यूमिलिया सोचती है कि वो एलिसिया को इस बारे में कुछ भी ना बताए तो ठीक होगा क्योंकि इन सब बातों से एलिसिया और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। फिर यूमिलिया एलिसिया से कहती है कि तुमने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है जिस वजह से तुम्हारी बॉडी अपने आप काम कर रही है। वो एलिसिया को बताते हैं कि अभी तुम यंग हो इसलिए तुम्हारा माइंड अभी स्टेबल नहीं है जिस वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। एलिसिया यूमिलिया की इस बात को सुनने के बाद हंसने लगती है और यूमिलिया से कहती है कि तुम भी तो यंग हो, जिसे सुनने के बाद यूमिलिया को याद आता है कि वो अभी गेम है जहां पर वो यंग है। फिर एलिसिया यूमिलिया से कहती है कि हमें वापस रॉयल एकेडमी में जाना चाहिए क्योंकि उसके लिए सभी परेशान होंगे। तभी यूमिलिया एलिसिया से कहती है कि हमें डंजन में जाकर अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। फिर एलिसिया यूमिलिया से पूछती है कि उन्हें अभी डंजन में जाना चाहिए। यूमिलिया अपने पास से एक एमुलेट निकाल कर कहती है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और डंजन में उसको बहुत मजा आने वाला है। यूमिलिया एलिसिया से कहती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी इसलिए उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एलिसिया यूमिलिया की बात सुनने के बाद समझ जाती है और डंजन में जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो गाड़ी यूमिलिया को डंजन के अंदर जाने से रोक रहे होते हैं। वो यूमिलिया को बताते हैं कि ये डंजन बहुत ही खतरनाक है इसलिए बिना किंग के परमिशन के वो यूमिलिया को डंजन के अंदर नहीं जाने देंगे। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया रियो को ऑर्डर देती है। फिर रियो उनमें से एक गार्ड के सर को चबाने लगता है जिसे देखकर वो गार्ड बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद यूमिलिया और एलिसिया दोनों डंजन के अंदर चले जाते हैं जहां पर एलिसिया को पहले बहुत छोटे इंसेक्ट दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर एलिसिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उन्हें अपने मैजिक पावर का यूज करके खत्म कर रही होती है। फिर यूमिलिया बताती है कि ये लो लेवल के मोस्टर है जिसे मारने के बाद एलिसिया का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि एलिसिया के पास लाइट मैजिक है जो कि डार्क मैजिक से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एलिसिया बताती है कि इसमें कुछ भी मजा नहीं आ रहा है और उसको यहाँ से वापस जाना है। उसके बाद एलिसिया वहां पर सभी मोस्टर को खत्म कर देती है जिसे देखने के बाद यूमिलिया सोचती है कि ये डंजन एलिसिया के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो अभी इस डंजन में पहली बार आई है। इसके बाद वो दोनों डंजन के और भी अंदर चले जाते हैं जहां पर उन्हें और भी मोस्टर मिलते हैं और एलिसिया उन्हें अपने लाइट मैजिक से खत्म कर देती है। उसके बाद एलिसिया थम जाती है और यूमिलिया से कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए। फिर यूमिलिया बताती है कि जैसे ही वो डंजन के अंदर जाएंगे उन्हें वहां पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मोस्टर मिलेंगे। तभी वहां पर कुछ मोस्टर भी आ जाते हैं और उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं और एलिसिया उन्हें अपने लाइट मैजिक का यूज करके खत्म कर देती है। फिर यूमिलिया अपने डार्क मैजिक का यूज करके उनमें से एक मोस्टर को खत्म कर देती है जो कि उन सभी में से सबसे खतरनाक होता है। उसके बाद एलिसिया और भी मोस्टर से लड़ने लगती है और उन सभी को खत्म कर देती है। तभी एलिसिया जमीन के अंदर एक रास्ते में गिर जाती है जिसे देखकर यूमिलिया सोचने लगती है कि उसने एलिसिया को इस ट्रैप के बारे में कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि यूमिलिया को इस ट्रैप के बारे में पहले से पता था क्योंकि वो इस गेम में बहुत बार आ चुकी है। इधर एलिसिया एक बड़े से मोस्टर के ऊपर गिरती है जिसे देखकर एलिसिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसको अपने मैजिक से खत्म कर देती है। तभी वहां पर यूमिलिया आती है और एलिसिया से पूछती है कि वो ठीक है, जिसके बाद एलिसिया बताती है कि उसने उस मोस्टर को मार दिया पर वो अभी थोड़ी सी इंजर्ड हो गई है। फिर यूमिलिया एलिसिया से कहती है कि वो उसको अपने हीलिंग मैजिक से हील कर दे जिसे सुनने के बाद एलिसिया डर जाती है और यूमिलिया से कहती है कि वो खुद को हील कर सकती है और यूमिलिया एलिसिया की बात नहीं सुनती है और अपने डार्क मैजिक का यूज करके एलिसिया को हील करने लगती है जिसे देखकर एलिसिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो दोनों इस डंजन के बॉस के पास आ जाते हैं जिसे देखने के बाद एलिसिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से जाने के लिए कहती है पर यूमिलिया एलिसिया को बॉस से लड़ने के लिए कहती है और उसको धक्का दे देती है। फिर डंजन का बॉस एलिसिया पर अटैक करता है जिससे कि एलिसिया बच जाती है। उसके बाद एलिसिया अपने लाइट मैजिक का यूज करती है पर उस अटैक का उस मोस्टर पर कुछ भी असर नहीं होता है। फिर वो मोस्टर एलिसिया पर अटैक करता है जिससे कि एलिसिया दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। यूमिलिया सोचने लगती है कि एलिसिया के लिए ये बॉस को मारना बहुत ही मुश्किल होगा। उसके बाद एलिसिया उस बॉस को एक पंच मार के ही खत्म कर देती है। फिर यूमिलिया एलिसिया के पास आती है और उसको अपनी डार्क मैजिक का यूज करके उठाती है। यूमिलिया एलिसिया को बताती है कि उसने डंजन के बॉस को खत्म कर दिया है। उसके बाद यूमिलिया एलिसिया को बताती है कि तुम इस एमुलेट की वजह से ठीक हो पाई हो और वो इस एमुलेट का यूज बस एक बार ही कर सकती है। फिर वो दोनों उस बॉक्स में जाकर देखते हैं जिसमें बहुत सारे एमुलेट होते हैं। यूमिलिया एलिसिया से कहती है कि तुम इन सभी एमुलेट को अपने साथ रख सकती हो क्योंकि यूमिलिया को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उन दोनों पर लाइट चमकने लगती है जिसे देखने के बाद एलिसिया यूमिलिया से पूछती है कि ये हमें क्या
हो रहा है। यूमिलिया बताती है कि हम अभी टेलीपोर्ट मैजिक से वापस डंजन के अंदर जा सकते हैं। फिर यूमिलिया एलिसा से कहती है कि हमें दोबारा से डंजन के अंदर जाना होगा, क्योंकि यूमिलिया ने अभी तक डंजन के बॉस को नहीं हराया और वो इन सब चीजों से अपना लेवल बढ़ा सकती है। जिसे सुनने के बाद एलिसिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद वो दोनों वापस से डंजन के बॉस के पास आते हैं, जहां पर वो मोस्टर दोबारा से एलिसिया को हरा देता है और यूमिलिया को दोबारा से उस मोस्टर को खत्म करना पड़ता है। जिसके बाद उन्हें दोबारा से बॉक्स मिलता है और इस बार बॉक्स के अंदर एक डार्क सोर्ड निकलती है। यूमिलिया को ये बात पता होती है कि एलिसिया इस सोर्ड का यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस पर लाइट मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है, जिस वजह से यूमिलिया ने उस सोर्ड को अपने पास रख लिया। उसके बाद वो दोनों दोबारा से डंजन के बॉस को खत्म करने के लिए आते हैं, पर इस बार फिर से एलिसिया डंजन के बॉस को नहीं हरा पाती है, जिसके बाद यूमिलिया फिर से डंजन के बॉस को खत्म कर देती है। पर इस बार यूमिलिया को बॉक्स के अंदर एक विंड सिपर मिलता है। यूमिलिया सोचने लगती है कि वही इस पर पैट्रिक को दे देंगे, क्योंकि पैट्रिक विंड टेक्निक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद वो दोनों दोबारा से डंजन के बॉस से लड़ते हैं, पर इस बार एलिसिया उस मोस्टर को अपने लाइट मैजिक का यूज करके खत्म कर देती है, जिसके यूज एलिसिया ने पिछली बार डीमन लॉर्ड को खत्म करने के लिए किया था। उसके बाद एलिसिया यूमिलिया से रॉयल एकेडमी चलने के लिए कहती है, पर यूमिलिया बताती कि अभी रॉयल एकेडमी को बंद होने में टाइम है, इसलिए वो डीमन लॉर्ड को देख कर आ सकते हैं। जिसे सुनने के बाद एलिसिया हैरान हो जाती है और यूमिलिया से पूछती है कि तुम्हें डीमन लॉर्ड के बारे में कैसे पता चला। उसके बाद वो एलिसिया को अपने साथ रियो के ऊपर बैठा कर लेकर जाने लगती है। इधर यूमिलिया सोच रही थी कि उसने इस गेम को बहुत बार खेला है, इसलिए उसको डीमन लॉर्ड के बारे में पता है। फिर यूमिलिया एलिसिया से पूछती है कि उसको एनिमल पसंद है। एलिसिया बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यूमिलिया एलिसिया को बताती है कि उस दिन उसने एलिसिया को एक कैट के साथ खेलते हुए देखा था। फिर यूमिलिया एलिसिया से पूछती है कि तुम्हें हाइट से डर नहीं लगता है, जिस पर एलिसिया बताती है कि हाँ उसको हाइट से डर नहीं लगता है। इसके बाद बारिश होने लगती है, तभी एलिसिया नीचे गिर जाती है, पर यू एलिसिया को बचा लेता है और उसको दोबारा से अपने ऊपर बैठा लेता है। इसके बाद यूमिलिया देखती है कि वहां पर पहले से ज्यादा फॉग आ चुकी है और वो सभी एक रास्ते पर घूम रहे हैं, जिसे देखने के बाद यूमिलिया समझ जाते हैं कि अभी वो टाइम नहीं है जहां वो डीमन लॉर्ड से मिल पाएंगे। उसको लगने लगता है कि शायद ये गेम हमें वहां तक नहीं ले जाने दे रहा है। फिर यूमिलिया रियो को वापस एकेडमी चलने के लिए कहती है, तभी एलिसिया दोबारा से नीचे गिर जाते, पर रियो ने फिर से एलिसिया को पकड़ लिया था और अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। इधर एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स एलिसिया और यूमिलिया का वेट कर रहे होते हैं। फिर यूमिलिया रियो के साथ रॉयल एकेडमी में पहुंचती है। एलिसिया भाग के एडविन के पास आती है और उसको बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इधर पैट्रिक भी यूमिलिया के पास आ जाता है। यूमिलिया पैट्रिक को वाइंड स्पेयर देती है और कहती है कि वो उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। फिर यूमिलिया उन्हें मैजिक स्टोन देते हैं जिसे एलिसिया ने जमा किया था। विलियम उन स्टोन को बताता है और उसको पता चलता है कि वो स्टोन्स बहुत ही भारी होते हैं। उसके बाद एडविन और सभी यूमिलिया को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि यूमिलिया ने एलिसिया को वापस एकेडमी में लाया। फिर यो एलिसिया के पास आता है, उसके सर को चबारे रहता है, जिसे देखकर एडविन और सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अगले दिन एलिसिया उन सभी को अपने मैजिक पावर दिखाती है, जिसे देखकर एडविन और सभी हैरान हो जाते हैं। विलियम बताता है कि एलिसिया हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे कि वो सभी और भी स्ट्रॉन्ग बन सके। इधर पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि एलिसिया पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। फिर यूमिलिया बताती कि एलिसिया का लेवल 50 से ऊपर हो गया है, पर डीमन लॉर्ड को हराने के लिए ये काफी नहीं है। यूमिलिया बताती कि वो एलिसिया को अपने साथ अगली बार और भी बड़े डंजन में ले जाएगी, जहां पर उन दोनों को लेवल अप करने में बहुत मजा आएगा। फिर पैट्रिक भी सोचने लगता है कि उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करनी होगी। हम देखते हैं कि एलिसिया अपने दोस्तों के साथ स्कूल में प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं यूमिलिया भी उन सभी को प्रैक्टिस करता देख सोचने लगती है कि इन सभी का लेवल अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका और ये पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इसके बाद यूमिलिया के पास एक आदमी आता है और यूमिलिया से कहता है कि वो मैजिक डेवलपमेंट टीम से है। फिर वो आदमी यूमिलिया से अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए मदद मांगता है। यूमिलिया उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और उसके बाद वो दोनों क्लासरूम में आ जाते हैं, जहां पर वो आदमी यूमिलिया को एक हैंड कफ निकाल कर देता है और वो यूमिलिया से कहता है कि ये हैंड कफ उन्होंने अपने मैजिक से बनाया है। फिर वो यूमिलिया को हैंड कफ्स पहना देता है और उसको अपनी डार्क पावर का यूज करके उस हैंड कप को तोड़ने के लिए कहता है। यूमिलिया अपनी डार्क पावर का यूज उस हैंड कप पर करती है, पर उस हैंड कप पर यूमिलिया की पावर का असर नहीं हो रहा होता है। उसके बाद यूमिलिया उस आदमी से हैंड कप को खोलने के लिए कहती है, तभी वहां पर बहुत सारी असैसिन आ जाती है और वो आदमी यूमिलिया से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। फिर यूमिलिया अपनी स्ट्रेंथ से उस हैंड कप को तोड़ देती है, जिसे देखकर वो आदमी और सभी असैसिन हैरान हो जाते हैं। यूमिलिया बताती है कि उसका स्ट्रेंथ लेवल भी 99 है, जिसे सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि हम सब मजाक कर रहे हैं। फिर उन सभी असैसिन को रॉयल गार्ड पकड़ लेते हैं। इधर प्रिंसिपल यूमिलिया से पूछ रहे थे कि ये लोग तुम पर अटैक करने के लिए क्यों आए थे। फिर यूमिलिया बताती कि ये शायद सीरियल मिस्ट किंगडम के लोग होंगे। उसके बाद रात को जब यूमिलिया अपने रूम में सो रही होती है, तभी एक असैसिन वहां पर आकर यूमिलिया पर अपने नाइफ से अटैक करता है, पर उसका नाइफ टूट जाता है। फिर यूमिलिया उठ जाती है और उस असैसिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। असैसिन यूमिलिया को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अगले दिन यूमिलिया पैट्रिक को बताती है कि उस पर 2 बार अटैक किया जा चुका है, इसलिए पैट्रिक को उसके साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस सबसे पैट्रिक की भी जान खतरे में पड़ सकती है। पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में और तुम्हें ये बात पता होने के बाद भी तुम इतनी शांत कैसे हो। उसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि उस शायद से उसने इस तरह के बहुत सारी सिचुएशन से फाइट की है। फिर पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगी। तब यूमिलिया पैट्रिक से कहते हैं कि मुझे उन सीजन से फाइट करते टाइम मोस्टर की याद आती है, इसलिए मुझे उनसे डर नहीं लगता और मेरा लेवल भी 99 है, जिस वजह से मुझे कोई हरा भी नहीं सकता है। तभी उन दोनों पर एरो से अटैक होते हैं, जिसे कि यूमिलिया फील कर लेती है और उन एरोस को पकड़ लेती है। फिर यूमिलिया उस असैसिन के पास आती है और उससे कहती है कि अभी तक तुमने मुझ पर अटैक किया वो सब ठीक था, पर इस बार तुमने पैट्रिक को मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अगले दिन यूमिलिया टाउन में घूमने
लगती है और वहाँ पर उसको कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है जो उन सभी को छुप कर देख रहा होता है। यूमिलिया उस बच्चे को देखकर समझ जाती है कि इस किंगडम के लोग अभी भी ब्लैक बालों वाले से नफरत करते हैं। फिर यूमिलिया उस बच्चे के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम बाकी सभी के साथ क्यों नहीं खेलते हो। जिसे सुनने के बाद वो बच्चा यूमिलिया को बताता है कि उसके बालों का कलर ब्लैक है, जिस वजह से सभी उसको डीमन समझते हैं और उसको अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। फिर यूमिलिया उस बच्चे को अपना बाल दिखाती है और बताती है कि मेरे बाल भी ब्लैक है पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें भी बाकी बच्चों के साथ बात करनी चाहिए जिससे कि तुम सभी के साथ दोस्ती कर पाओगे। वो बच्चा यूमिलिया से कहता है कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन सबसे बात कर पाए। यूमिलिया बताती है कि शुरू में उसने भी बाकी सबसे बात करना बंद कर दिया था, पर जब उसने कुछ लोगों से बात की तो वो उनके ज्यादा क्लोज आ गई और सभी के साथ अच्छे दोस्त बन गए। तभी वहां पर कुछ हंटर्स यूमिलिया को मारने के लिए आ जाते हैं, पर यूमिलिया सभी को अपने डार्क मैजिक से पकड़ लेती है। उसके बाद वो हंटर्स से पूछती है कि उन्हें किसने भेजा है, पर उन हंटर्स का लीडर यूमिलिया को कुछ भी नहीं बताता है। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया उस हंटर को अपने साथ लेकर जाने लगती है। फिर वो हंटर रोने लगता है और यूमिलिया से कहता है कि किसी आदमी ने उसको इस काम के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, पर हमें उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इधर सभी बच्चे यूमिलिया की पावर को देखकर इंप्रेस हो गए होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही कूल है। फिर यूमिलिया अपने रूम में आ जाती है और वहां पर सभी को अपनी बात बताती है। फिर यूमिलिया अपने रूम में आ जाती है और वहां पर सभी बात रीता को बताती है। तभी यूमिलिया को उस टी में पॉइजन की स्मेल आती है और वो रीता को टी पीने के लिए कहती है, जिसे सुन रीता बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यूमिलिया से माफी मांगने लगती है। यूमिलिया रीता से पूछती है कि उन एसएजन को मेरे पास तुमने ही भेजा था, जिस पर रीता बताती है कि हाँ उसने ये सब किया था। रीता बताती है कि उसकी छोटी बहन को होस्टेज बनाकर रखा गया है और इसीलिए उसकी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ये सब करना पड़ा। यूमिलिया रीता से पूछती है कि इन सब के पीछे कौन है। फिर रीता यूमिलिया को बताती है कि इन सब के पीछे आपके फादर हैं और उन्होंने ही आपको मारने के लिए एसएजन भेजे हैं। फिर यूमिलिया रीता को अपने साथ उसकी बहन को लाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो सभी डोल्किन मैंसन पर आते हैं जहाँ पर रीता अपनी बहन से मिलती है। फिर रीता यूमिलिया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे जो भी सजा दी जाएगी मैं उसके लिए रेडी हूँ, पर यूमिलिया रीता को माफ कर देती है, जिसे सुनकर रीता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यूमिलिया को थैंक्स कहती है। इसके बाद यूमिलिया अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चली जाती है और जैसे ही रूम में एंटर होती है तो उसके पेरेंट्स यूमिलिया से पूछते कि तुम कौन हो। यूमिलिया उन्हें बताती है कि मैं आपकी डॉटर यूमिलिया डोल्किनेस हूँ, जिसे मारने के लिए आपने एसएजन भेजे थे। जिसे सुनने के बाद उसका फादर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने उन लोगों को इतने पैसे दिए पर उनसे एक काम नहीं हो पाए। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया कहती है कि इन सब के पीछे आप ही थे। फिर यूमिलिया के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि तुम मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रही हो। यूमिलिया की मदर उससे कहती है कि तुम किंग की मदद करने के लिए डीमन लॉर्ड से लड़ने जा रही हो। फिर यूमिलिया को पूरी बात समझ में आ जाती है और वो सोचने लगती है कि शायद से उसके पेरेंट्स ने ये सोच लिया हुआ कि हम दूसरे किंगडम से वॉर करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद यूमिलिया उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं किसी भी तरह के वॉर में नहीं जा रही हूँ, पर उसके फादर को यूमिलिया की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर यूमिलिया अपने पेरेंट्स को वापस स्टेट जाने के लिए कहती है, पर उसके पेरेंट्स यूमिलिया की बात नहीं मानते। यूमिलिया की मदर उससे कहती कि ये सब हमने तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए किया था क्योंकि तुमने बहुत सारे मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। यूमिलिया बताती कि वो भी बहुत ही खुश है, जिस पर यूमिलिया की मदर उससे कहती कि तुम्हारे ब्लैक हेयर की वजह से लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। यूमिलिया बताती कि कुछ लोग ब्लैक हेयर को पसंद करते हैं और उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यूमिलिया अपने फादर से कहती कि आप अपनी पोजीशन मुझे दे दो क्योंकि मैं आपकी अकेली हायर हूँ। यूमिलिया के फादर उसको अपनी पोजीशन देने के लिए मना कर देते हैं। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया उनसे कहती कि अगर आप मुझे अपनी पोजीशन नहीं दोगे तो मैं आप दोनों को मार दूंगी क्योंकि आपने मुझे मारने के लिए एसएजन भेजे थे। फिर यूमिलिया अपने डार्क होल मैजिक का यूज करती है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स डर जाते हैं और यूमिलिया की बात मान लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूमिलिया किंग को पूरे इंसिडेंट को बताती है। जिसे सुनने के बाद किंग यूमिलिया से पूछता है कि तुम अपने फादर की जगह क्यों लेना चाहती हो। फिर यूमिलिया किंग को बताती है कि उसके स्टेट और लोगों को डेवलपमेंट की बहुत ही जरूरत है, इसलिए उसने अपने फादर की पोजीशन लेने के बारे में सोचा और वो अपने स्टेट को डेवलप कर सके। इसके बाद हम यूमिलिया और पैट्रिक को देखते हैं। यूमिलिया पैट्रिक को बताते हैं कि वो अपने स्टेट की रूल बनी गई है। पैट्रिक यूमिलिया की इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और यूमिलिया से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। फिर यूमिलिया पैट्रिक से कहती है कि मुझे स्टेट के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरी सब कामों में मदद कर सके। यूमिलिया पैट्रिक से कुछ कहने जाई भी होती है। इधर पैट्रिक को लगने लगता है कि शायद से यूमिलिया उसको अपने साथ रखने के लिए कहेगी। तब यूमिलिया पैट्रिक से कहती है कि क्या तुम मेरे अडॉप्शन बनना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद पैट्रिक यूमिलिया को मना कर देता है। कुछ दिन बाद किंगडम में फेस्टिवल होता है और इस दिन किंग सभी डीमन लॉर्ड आर्मी के बारे में बता देते हैं। किंग सभी से कहते हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से डीमन आर्मी रेडी कर ली जो कि वॉर में डीमन लॉर्ड से लड़ेगी। किंग बताते हैं कि हमने अपनी आर्मी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कैप्टन एडोल्फ सभी के साथ डीमन आर्मी से बैटलफील्ड में फाइट करेंगे और दूसरी टीम में एडविन नीड करेगा जो कि डीमन लॉर्ड से फाइट करेगी। रात को यूमिलिया अपने छत पर बैठी होती है, तभी उसके पास पैट्रिक आ जाता है। फिर वो यूमिलिया को बताता है कि मैंने तुम्हें अपनी विंडो के छत पर देखा था, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि तुम इतनी दूर से भी देख सकते हो। पैट्रिक यूमिलिया को बताता है कि मेरा लेवल अब 60 हो चुका है। जिसे सुनने के बाद यूमिलिया कैरेक्टर समझ जाती है। उसके बाद यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है अगर डीमन लॉर्ड को अगर कोई हरा सकता है तो उसको क्या कहते हैं। जिसे सुनने के बाद पैट्रिक बताता है कि उन्हें हीरो और सेंट कहते हैं। पैट्रिक यूमिलिया से कहता है कि अगर तुम्हें क्वीन बनना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर यूमिलिया पैट्रिक को मना कर देती क्योंकि उसको क्वीन नहीं बनना था। फिर यूमिलिया पैट्रिक से कहती है कि हमें साथ में मिलकर एक नया
नया नेशन बनाना है, इसलिए हम साथ मिलकर काम करना होगा। उसके बाद यूमिलिया पैट्रिक से पूछती है कि तुम स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो। पैट्रिक बताता है कि तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग आदमी पसंद है, इसलिए मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। यूमिलिया बताती है कि उस दिन उसने वो बात इसीलिए कही थी क्योंकि उसको लड़के के साथ डांस नहीं करना था। तभी वहाँ पर फायरवर्क शुरू हो जाता है और पैट्रिक यूमिलिया को किस कर लेता है। इसके बाद हम डीमन लॉर्ड आर्मी को देखते हैं जो कि वॉर के लिए वर्साइन किंगडम की ओर आ रही होती है। इधर वर्साइन किंगडम की आर्मी सभी नॉर्मल जो कि स्ट्रॉन्ग है वो सभी वॉर के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम यूमिलिया को देखते हैं जो कि एलिसिया, एडविन और सभी के साथ डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए आ जाती है और हम देखते हैं कि डीमन आर्मी वर्साइन किंगडम की ओर बढ़ रही होती है। इधर कैप्टन अडोल्फ, पैट्रिक और सभी नाइट्स डीमन आर्मी से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद हम यूमिलिया को देखते हैं जो कि एडविन के साथ सभी डीमन लॉर्ड के कैस्टल की ओर जा रहे होते हैं। फिर यूमिलिया अपने एमिलोड को देखने लगती है जो कि उसको पैट्रिक ने दिया था। उसके बाद वो सभी डीमन लॉर्ड के कैस्टल पर पहुंच जाते हैं। इधर कैप्टन अडोल्फ और सभी नाइट्स डीमन आर्मी से लड़ रहे होते हैं। इधर हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि इलाइट फोर्स को गाइड कर रहा होता है। फिर वो अपने मैजिक से वहां पर एक बहुत बड़ा वॉल बनाता है जिससे कि डीमंस वहां पर ना आ पाए। तभी कुछ स्टूडेंट्स वहां पर ड्रैगन को देखते हैं और उसको देखकर सभी डर जाते हैं, पर पैट्रिक उस ड्रैगन को एक ही अटैक में खत्म कर देता है जिसे देखकर सभी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर पैट्रिक सभी से अटैक करने के लिए कहता है और पैट्रिक की बात सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स अटैक करने लगते हैं। इधर यूमिलिया और सभी डीमन कास्टल के पास पहुंच जाते हैं। फिर एडविन एलिसा से कहता है कि लाइट मैजिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब यूमिलिया एलिसा से पूछती है कि वो उन सब में से किसको सबसे ज्यादा पसंद करती है, जिस पर एडविन यूमिलिया से कहता है कि ये टाइम ऐसा सवाल पूछने का नहीं है। और उसके बाद वो सभी डीमन कास्टल के अंदर जाने लगते हैं। फिर यूमिलिया रियो को पैट्रिक के पास जाने के लिए कहती है क्योंकि रियो भी एक डीमन है, जिस वजह से डीमन लॉर्ड रियो को अपनी पावर से कंट्रोल कर सकता है। रियो यूमिलिया की बात सुनने के बाद वहां से चला जाता है और यूमिलिया भी डीमन कास्टल के पास जाने लगती है। तभी वो सब कास्टल के गेट पर पहुंचते हैं जो कि बहुत ही बड़ा होता है। उसके बाद कास्टल का गेट खुलता है और वो सभी अंदर चले जाते हैं। फिर एलिसिया यूमिलिया को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने एलिसिया की बहुत मदद की है जिससे कि वो अपना लेवल अप कर पाई। उसके बाद एडविन सभी को बताता है कि ये कास्टल पहले एक डोमेन हुआ करता था और बहुत साल पहले इसको बंद कर दिया गया था। जिस पर विलियम पूछते हैं कि यहाँ पर पहले लोग रहते थे। एडविन बताता है कि शायद से इस कास्टल में लोग रहते थे पर इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं लिखा गया है, जिस वजह से हमें इस कास्टल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। उसके बाद वो सभी एक रूम में आते हैं जहाँ पर जमीन पर डार्क एनर्जी होती है। तभी उस डार्क एनर्जी में से कुछ डार्क बबल निकलते हैं और सभी पर अटैक करते हैं, लेकिन यूमिलिया उस अटैक को समझ जाती है और एडविन को वहां से दूर लेकर जाती है जिससे कि ओ और एडविन बच जाते हैं और बाकी सभी उसी बबल के अंदर फंस जाते हैं। तभी वहां पर एक और डार्क नाइट आता है जो कि डीमन लॉर्ड होता है। एडविन डीमन लॉर्ड को देखने के बाद उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर यूमिलिया एडविन के आगे आ जाती है और एडविन से कहती है कि वो उसके पीछे रहे। ये देखकर डीमन लॉर्ड समझ जाती है कि एडविन रॉयल फैमिली से है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर से एलेक्सिया और विलियम पर अटैक करने लगता है, लेकिन विलियम अपने डार्क एनर्जी का यूज करके सभी बबल को फोड़ देता है और उन सभी को बचा लेता है। फिर एलिसिया और विलियम मिलकर अपने मैजिक से डीमन लॉर्ड पर अटैक करते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड पर उनके अटैक का कुछ भी असर नहीं होता है और वो उन सभी पर अपने डार्क एनर्जी से अटैक करता है जिससे कि उन सभी के अमूल्य टूट जाता है। और ये डार्क एनर्जी को देखकर यूमिलिया सोचने लगती है कि शायद से ये डीमन लॉर्ड को नहीं हरा सकते क्योंकि इनका लेवल डीमन लॉर्ड को हराने तक नहीं पहुंचा है। उसके बाद डीमन लॉर्ड यूमिलिया की तरफ आने लगता है जिसे देखकर यूमिलिया भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। फिर डीमन लॉर्ड यूमिलिया से उसका नाम पूछता है, जिसे सुनने के बाद यूमिलिया डीमन लॉर्ड को अपना नाम यूमिलिया डोल्कनेस बताती है। फिर डीमन लॉर्ड यूमिलिया से कहता है कि वो इंसानों पर छोड़कर उसके साथ काम करे, जिस पर यूमिलिया उसको मना कर देती है और ये सुनकर डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाता है और एलिसिया के पास आता है। फिर वो एलिसिया को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है, जिसे देखकर एडविन एलिसिया को बचाने के लिए आता है, पर डीमन लॉर्ड अपने डार्क एनर्जी का यूज करके एडविन पर भी अटैक करता है जिससे कि एडविन का एमुलेट भी टूट जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद यूमिलिया सोचने लगती है कि अब उसको डीमन को हराना होगा। फिर यूमिलिया डीमन लॉर्ड पर अपने डार्क मैजिक से अटैक करती है, पर डीमन लॉर्ड एलिसिया को अपने सामने कर देता है जिससे कि वो अटैक एलिसिया को लगता है, पर यूमिलिया को ये बात पहले से ही पता थी और वो एलिसिया को बचा लेती है। जिसके बाद यूमिलिया डीमन लॉर्ड पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है और उस अटैक से डीमन लॉर्ड का हेलमेट टूट जाता है। फिर उसका फेस सभी के सामने आ जाता है और वो यूमिलिया से कहता है कि तुम्हें मेरी टीम ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि हम दोनों के बालों का कलर सेम है, पर यूमिलिया उसको मना कर देती है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड यूमिलिया से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कौन सी स्टोरी बताई गई है। फिर यूमिलिया बताते कि हीरो और संत ने मिलकर डीमन लॉर्ड को हराया और उसके बाद ये किंगडम बनाया गया। उसके बाद डीमन लॉर्ड यूमिलिया को बताता है कि वर्साइन किंगडम के बनाने से पहले यहाँ पर वॉर हुई थी। उस टाइम में भी एक इंसान था जो कि वॉर में फाइट कर रहा था। तभी उस टाइम के किंग ने वॉर को खत्म किया और किंगडम को बनाया और मैं किंग के सबसे ज्यादा क्लोज था, लेकिन किंग मेरी पावर से डरते थे और उन्होंने मेरा यूज करने के बाद मुझे मारने की कोशिश की, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और अपनी डीमन आर्मी के साथ किंग के साथ वॉर शुरू कर दी। वॉर काफी दिनों तक चली। फिर किंग ने कुछ एशियंट आर्ट्स की मदद से उसको हमेशा के लिए सील कर दिया। तभी से उसके दिल में इंसानों के लिए नफरत और भी बढ़ गई और उस सील के टूटने का वेट कर रहा था। जिसे सुनने के बाद एडविन कहता है कि इसलिए हमारे पास इस कास्टल का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। यूमिलिया सोच रही होती है कि उसको ये स्टोरी पता है क्योंकि उसने इस गेम को कंप्लीट कर लिया था। फिर डीमन यूमिलिया से कहता है कि इंसान मतलबी होते हैं और हम ब्लैक बाल वालों को इंसान डीमन समझते हैं, जिस पर यूमिलिया कहती है कि तुम्हारी बात सही है, पर अभी के किंग ने मुझे देखकर एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद डीमन लॉर्ड यूमिलिया से कहता है कि आज तुम जिन इंसानों को बचा रही हो वो आगे चलकर तुम्हें धोखा देंगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आ जाना चाहिए और हम दोनों मिलकर सभी इंसानों को खत्म कर देंगे। जिस पर यूमिलिया मना कर देती है और डीमन लॉर्ड से कहती है कि अगर वो सभी इंसानों को मारना भी चाहे तो वो उन सभी की खुशियों के लिए वहां से
से दूर भाग जाएगी। फिर वो डीमन से कहते हैं कि तुम्हें भी काफी दूर चले जाना चाहिए जिससे कि लोगों को ये लगे कि तुम मर चुके हो। वह डीमन यूमिलिया की बात सुनने के बाद हंसने लगता है और उससे कहता है कि मैं काफी सालों से ये सब देख रहा हूँ, इसलिए मैं इंसानों को खत्म करके रहूंगा। उसके बाद वो डार्क मैजिक होल का यूज करता है जिससे कि पूरा आकाश टूटने लगता है और वो उन सभी पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर यूमिलिया भी डीमन से लड़ने लगती है और उसके बाद वो उसको हरा देती है। जिसके बाद डीमन अपने ब्लैक होल में चला जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद एलिसिया अपने लाइट मैजिक का यूज करके शील्ड बनाती है और यूमिलिया को उसके अंदर आने के लिए कहती है। तभी क्रिस्टल डीमन के डार्क मैजिक से टूट जाता है पर यूमिलिया और बाकी सभी एलिसिया की लाइट मैजिक के कारण बच जाते हैं। फिर एडविन यूमिलिया से कहता है कि तुमने डीमन को हराया और हम सभी तुम्हारी वजह से जीत पाए। जिस पर यूमिलिया एडविन से कहती कि ये जीत हम सबके लिए और हम सब ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। फिर ओज यूमिलिया से कहते कि यहाँ पर एक नया स्ट्रेंथ आ चुका है। तभी एलिसिया यूमिलिया पर नाइफ से अटैक करती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और यूमिलिया नीचे गिर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिसिया की बॉडी अपने आप काम कर रही होती है और उसको कोई कंट्रोल कर रहा होता है। फिर एलिसिया यूमिलिया को मारने के लिए जा रही थी, तभी एडविन एलिसिया को रोक देता है पर एलिसिया एडविन से कहती है कि वो यूमिलिया को मार के रहेगी। इधर यूमिलिया सोच रही होती है कि गेम एलिसिया को कंट्रोल कर रहा है और उससे ये सब करवा रहा है क्योंकि गेम के अंदर वो एक डीमन लॉर्ड है जिसे एलिसिया ने हराया था। फिर यूमिलिया उस एमुलेट को देखती है जो कि उसे पैट्रिक ने दिया था। उस एमुलेट की वजह से यूमिलिया की जान बच पाई थी क्योंकि एलिसिया के पास लाइट मैजिक है और अगर यूमिलिया के पास एमुलेट नहीं होता तो वो शायद से मर चुकी होती। इधर सभी एलेक्सिया को रोक रहे होते पर एलेक्सिया अपने लाइट मैजिक का यूज करके उन सभी को दूर फेंक देती है। फिर वो यूमिलिया की तरफ उसको मारने के लिए जाने लगती है। तभी यूमिलिया अपने डार्क मैजिक से एलिसिया पर अटैक करती है जिससे कि एलिसिया पेड़ में जाकर टकराती है। उसके बाद सभी यूमिलिया से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर यूमिलिया बताती है कि वो ठीक है और एमुलेट ने उसको बचा लिया था। फिर यूमिलिया उन सभी को बताती है कि डीमन लॉर्ड के जाते टाइम एलिसिया पर उसने अपने कर्स पावर का यूज किया है जिस वजह से वो डीमन लॉर्ड के वश में और उस पर अटैक कर रही है। पर असल में यूमिलिया ने ये झूठ बोला था क्योंकि वो इस मैटर को और बढ़ाना नहीं चाहती थी। तभी एलिसिया को होश आ जाता है जिसे देखकर विलियम एलिसिया से पूछता है कि तुम ठीक हो गई। एलिसिया बताती है कि उसकी बॉडी अपने आप मूव कर रही थी और अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर एलिसिया यूमिलिया को भागने के लिए कहती है और इधर यूमिलिया अपने डार्क मैजिक से खुद को हील कर रही होती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि अगर उसने एलिसिया को रोकने के लिए अपना डार्क मैजिक यूज किया तो शायद से एलिसिया की मौत भी हो सकती है। इधर एलिसिया यूमिलिया को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रही होती है। तभी यूमिलिया एडविन से एलिसिया को रोकने के लिए कहती है जिसे सुनने पर एडविन एलिसिया को रोकता है और उसको हग कर देता है। फिर यूमिलिया ओज और विलियम कहते हैं कि तुम्हें भी एलिसिया को चेयर करना होगा, जिसके बाद ओजी और विलियम दोनों मिलकर एलिसिया को चेयर करते हैं जिससे कि वो डीमन लॉर्ड के कर्स को तोड़ सकती है। उसके बाद यूमिलिया एलिसिया से कहते हैं कि तुम्हें अपने फ्रेंड की बात सुननी होगी जो तुम्हारी कदर करते हैं। फिर ओजी और विलियम दोनों मिलकर एलिसिया से कुछ कहने जा रहे होते हैं। इतने में ही एडविन एलिसिया को कंफ्यूज कर देता है कि वो उससे प्यार करता है, जिसे सुनने पर ओजी और विलियम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इधर एलिसिया भी ठीक हो जाती है। फिर यूमिलिया एडविन और एलिसिया को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है पर ओजी और विलियम ये सब देखकर खुश नहीं होते और वो दोनों निराश हो जाते हैं। फिर यूमिलिया सोचने लगते हैं कि इस गेम में कैरेक्टर मिल गया और वो इन सब से बच गई। तभी वहां पर डीमंस आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद ओजी और विलियम सभी उन डीमंस को खत्म करने लगते हैं। इधर यूमिलिया सोच रही होती है कि वो इन सभी डीमंस को एक ही अटैक में खत्म कर सकती है और वो उन सभी को अपनी पावर दिखाने का चांस देना चाहती थी, इसलिए उसने उन डीमंस को खत्म नहीं किया। फिर एलिसिया यूमिलिया से अपनी गलती के लिए सॉरी कहती है जिस पर यूमिलिया उसको माफ कर देती है। उसके बाद यूमिलिया भी उन डीमंस से लड़ने लगती है। सभी डीमंस के खत्म होने के बाद पैट्रिक भी रियो के साथ वहां से चला जाता है। फिर पैट्रिक यूमिलिया से डीमन लॉर्ड के बारे में पूछता है जिस पर यूमिलिया उसको बताती है कि हम सभी ने डीमन लॉर्ड को हरा दिया है। उसके बाद एडविन पैट्रिक से डीमन आर्मी के बारे में पूछता है। पैट्रिक उन्हें बताता है कि उन्होंने सभी डीमंस को खत्म कर दिया और कैप्टन अडोल्फ ने उसको यहाँ पर भेजा है, जिसके बाद वो सभी वापस से अपने फोर्स के पास आ जाते हैं जहाँ पर एलेनोरा यूमिलिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर एडविन सभी से कहता है कि हमने डीमन लॉर्ड को हरा दिया है और इस वॉर में हम सबकी जीत हुई है, जिसे सुनने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। इधर पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि वो उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रही है। यूमिलिया पैट्रिक से कहती है कि उसको पैट्रिक के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन वॉर खत्म होने के बाद सभी वापस से किंगडम में आते हैं जहाँ पर उनका वेलकम बहुत ही अच्छे से किया जाता है। फिर एडविन किंग को सारी रिपोर्ट देता है और उसके बाद यूमिलिया सभी स्टूडेंट्स को अपने साथ प्रैक्टिस कराने लगती है। ग्रेजुएट होने से पहले यूमिलिया अपने डोमेन को मैनेज करना चाहती थी जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। फिर वो पैट्रिक के साथ रियो के ऊपर बैठकर उड़ रहे होते हैं। तभी पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यूमिलिया पैट्रिक को बताती है कि उसको एक नया डंजन मिला है, इसलिए वो आज उस डंजन में जा रहे हैं। फिर पैट्रिक यूमिलिया से पूछता है कि तुम अभी भी अपना लेवल अप कर रही हो, जिस पर यूमिलिया बताती है कि उसका लेवल 99 है पर उसको भी बहुत सारे रेयर आइटम्स ढूंढने हैं और साथ में वो पैट्रिक को भी स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करेगी। जिसे सुनने के बाद पैट्रिक यूमिलिया की बात मान लेता है और कहता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो।